लास्ट सेशन में हमने ऑर्डर फ्लो को डिस्कस किया था और ऑर्डर फ्लो की हमने डेफिनेशन इस तरीके से डिफ़ाइन की थी कि डीलिंग रेंज मुकम्मल होने के बाद, अब डीलिंग रेंज कब मुकम्मल होती है? जब हमारे पास डेफिनेट लो के बाद डेफिनेट हाई न्यू बन जाता है। मतलब कि एक हाई ब्रेक होने के बाद जब नया हाई बन जाता है तो न्यू हाई से प्रीवियस लो के बीच में हमारे पास एक डीलिंग रेंज क्रिएट हो जाती है। इस डीलिंग रेंज के अंदर हमने प्रीमियम एंड डिस्काउंट और वो सारे जो कॉन्सेप्ट्स थे उनको हमने ऑलरेडी अंडरस्टैंड कर लिया हुआ है। तो इसके अंदर, इस डीलिंग रेंज के अंदर हमने ये डिस्कस किया था कि कुछ इम्पॉर्टेंट एरियाज़ जिनको एरिया ऑफ इंटरेस्ट या पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट कहा जाता है, और वो पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट क्या होते हैं जहाँ से हम एक्सपेक्ट करते हैं कि मार्केट कोई ना कोई रिएक्शन देगी। अब क्योंकि यहाँ पे जो एग्जांपल आपके सामने इस वक्त 12 आवर टाइम फ्रेम के ऊपर जो हम देख रहे हैं उसके अंदर मार्केट ने ये देखें ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया हुआ है यहाँ पे, और ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर भी किया हुआ है बुलिश साइड के ऊपर, यानी कि हमारी जो मार्केट है उसका ट्रेंड बुलिश है। तो इस बुलिश ट्रेंड वाली मार्केट के अंदर हमने ऐसे एरियाज़ आइडेंटिफाई करने होते हैं जहाँ से हम बुलिशनेस एक्सपेक्ट करते हैं कि मार्केट बुलिश हो सकती है। तो उन एरियाज़ को कहा जाता है एरिया ऑफ इंटरेस्ट या पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट। तो पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट के अंदर जो सबसे पहली एग्जांपल या सबसे पहला पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट हमने जो डिस्कस किया था उसको कहते हैं ऑर्डर फ्लो। और ऑर्डर फ्लो मार्क करने का जो तरीक़ेकार है वो ये है कि जब आपके पास एक डीलिंग रेंज मुकम्मल हो जाती है, न्यू डीलिंग रेंज बन जाती है, तो इस डीलिंग रेंज के अंदर हम पुल बैक्स आइडेंटिफाई करते हैं कि मार्केट ने कितने बुलिश पुल बैक्स क्रिएट किए हैं। तो इस 12 आवर की एग्जांपल में हमने ये देखा था कि हमारे पास एक पुल बैक ये है और दूसरा पुल बैक ये है, जहाँ पे मार्केट ने बुलिश मोमेंटम के बाद बेरिश करेक्टिव मूव देने के बाद दोबारा इस हाई से ऊपर ट्रेड कर दिया। यहाँ पे भी ऐसा ही हुआ, बुलिश के बाद मार्केट बेरिश हुई और फिर इस हाई से ऊपर ट्रेड कर दिया। तो ये दो पुल बैक्स थे। इन दो पुल बैक्स में से जो लेटेस्ट पुल बैक होता है उसको तो कहा जाता है पोटेंशियल इंड्यूसमेंट, और जब मार्केट इस पुल बैक के नीचे ट्रेड कर जाती है तो इसको हम कह देते हैं इंड्यूसमेंट। ठीक है। अब जब ये इंड्यूसमेंट का लेवल हमारे पास कंफर्म होता है तभी हमारे पास हाई बनता है और तभी डीलिंग रेंज बनती है। तो अब इन दो पुल बैक्स में से इंड्यूसमेंट के अलावा जो पुल बैक हमारे पास बाकी रह गया था वो है ये वाला। इस पुल बैक के हाईएस्ट पॉइंट एंड लोएस्ट पॉइंट तक हम एक बॉक्स ड्रॉ करके इसको आगे स्ट्रेच कर देते हैं और हम इसको कह देते हैं ये हमारे पास एक ऑर्डर फ्लो है। और इस डीलिंग रेंज यानी कि मुकम्मल जो ये बुलिश मूव है, इससे प्रीवियस जो बेरिश मूव हमें नज़र आती है ये वाली, इसको भी कहा जाता है ऑर्डर फ्लो, बिकॉज ऑर्डर फ्लो की डेफिनेशन है लास्ट बेरिश मूव बिफोर द बुलिश मूव। और बुलिश हमारा ट्रेंड है इसलिए हम लास्ट बेरिश मूव यानी कि लास्ट करेक्टिव मूव ढूंढते हैं। तो हमारे पास इस पूरी डीलिंग रेंज में एक पुल बैक मिला हमें इंड्यूसमेंट के अलावा, वो हमने मार्क कर लिया, इसको हमने कह दिया ऑर्डर फ्लो। और उसके अलावा जो हमारे पास इस पूरी बुलिश मूव से पहले जो लास्ट एक बेरिश मूव थी, इसको भी हमने मार्क कर लिया एज एन ऑर्डर फ्लो। और इस ऑर्डर फ्लो को फर्दर रिफाइन करने के लिए हमने ये ढूंढा कि क्या इस बेरिश मूव के अंदर कोई करेक्टिव बुलिश मूव तो नहीं है, मतलब कि इसके अंदर कोई पुल बैक तो नहीं क्रिएट हुआ हुआ। तो हमें नज़र आया कि मार्केट ने इस बेरिश मूव के अंदर भी यहाँ पे एक करेक्टिव मूव, एक पुल बैक दिया हुआ है, क्योंकि ये लोएस्ट लो वाली कैंडल के हाई से ऊपर मार्केट ने ट्रेड किया और उसके बाद इस लो से नीचे ट्रेड कर गई, तो इसको कहा जाता है पुल बैक। तो हमने इस पुल बैक के अलावा जब ये मार्केट ने ये पुल बैक क्रिएट किया था इस तरीके से, यूं करके एक पुल बैक क्रिएट किया, तो हमने अब लास्ट बेरिश मूव लेनी है। तो हमारे पास फिर
यहाँ पे एक जो बड़ी बेरिश मूव है इसके अंदर दो छोटी बेरिश मूव्स मिल गई ना हमें, एक ये मिल गई और एक ये मिल गई। तो अब ऑर्डर फ्लो होता है लास्ट बेरिश मूव, तो इसलिए फिर हमने इस लास्ट बेरिश मूव को मार्क कर लिया, तो हमारे पास ये रिफाइंड ऑर्डर फ्लो हमारे सामने बन के आ गया और हमारे पास एक रिफाइंड पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट एरिया जो है वो हमने आइडेंटिफाई कर लिया इस 12 आवर टाइम फ्रेम की डीलिंग रेंज के अंदर। तो हमें ये 3 एरियाज मिल गए। ये हमारे पास एक ऑर्डर फ्लो है कंप्लीट, लेकिन इसके अंदर रिफाइंड ऑर्डर फ्लो है हमारे पास, ये वाला जो हमने रिफाइन किया है। इस बेरिश मूव के अंदर हमने करेक्टिव मूव आइडेंटिफाई की और उस करेक्टिव मूव के अलावा जो फिर बेरिश मूव हमारे पास रह गई थी उसको हमने मार्क कर लिया एज रिफाइंड ऑर्डर फ्लो। तो हमारे पास इस डीलिंग रेंज के अंदर 2 पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट जो हमने आइडेंटिफाई किए हैं। नंबर 1 हमारे पास ये एक ऑर्डर फ्लो है और नंबर 2 हमारे पास ये एक ऑर्डर फ्लो है। तो ये थी हमारी ऑर्डर फ्लो की डेफिनेशन और मार्किंग का तरीका, ठीक है। और फिर हमने फर्दर यहाँ पे भी एक और डीलिंग रेंज हमने आइडेंटिफाई की थी 12 आवर टाइम फ्रेम पे, और यहाँ पे हमने आइडेंटिफाई किया था कि मार्केट ने जब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर यहाँ पे किया, इस ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के बाद हमारे पास ये डेफिनेट लो बन गया। अब हमें इंतज़ार है नया हाई बनने का, और नया हाई कब बनता है? जब मार्केट इंड्यूसमेंट लेवल से नीचे ट्रेड कर जाती है। तो मार्केट ने यहाँ पे इंड्यूसमेंट लेवल से नीचे ट्रेड कर दिया तो हमारे पास यहाँ पर हाई बन गया। अब जब ये हाई हमारे पास बन गया और ये हमारे पास लो है, तो इस डीलिंग रेंज के अंदर हमने पुल बैक्स को आइडेंटिफाई करना है। अब इस पूरी बड़ी बुलिश मूव से पहले हमारे पास ये बेरिश मूव है, ठीक है। तो इस बेरिश मूव के अंदर भी हमने काफ़ी सारे पुल बैक्स आइडेंटिफाई किए थे और हमने देखा था कि लास्ट बेरिश मूव हमारे पास ये वाली बनती है। तो ये हमारे पास पूरा बड़ा ऑर्डर फ्लो है और लास्ट बेरिश मूव हमारे पास ये है। और इस बेरिश मूव के ऊपर कितने पुल बैक्स हैं वो हमने आइडेंटिफाई किया। एक ये पुल बैक था हमारे पास, उसके बाद एक पुल बैक ये था हमारे पास, फिर एक पुल बैक ये था, और इससे ऊपर हमारे पास जो पुल बैक्स हैं वो इंड्यूसमेंट हैं, ठीक है। और फिर उसके बाद हमने ये भी आइडेंटिफाई किया था कि ऑर्डर फ्लो जब मार्क हम कर लेते हैं तो फिर हम उसके बाद ये आइडेंटिफाई करते हैं कि क्या ये मार्केट ने ऑर्डर फ्लो बनाने के बाद क्या इसको टैप किया था, मिटिगेट किया था। तो हमने देखा कि मार्केट ने इससे बाहर जब क्लोजिंग दी तो ये ऑर्डर फ्लो बन गया, और जैसे ही ये ऑर्डर फ्लो बन गया मार्केट ने वापस इसको आके एक दफ़ा टैप कर लिया, एक दफ़ा टच कर लिया इसको। तो हम इसको कहते हैं कि ये ऑर्डर फ्लो हमारे पास अनमिटिगेटेड नहीं है, ये हमारे पास मिटिगेटेड ऑर्डर फ्लो है। तो उसके बाद हमने देखा अच्छा तो ये वाला ऑर्डर फ्लो देख लेते हैं क्या ये मिटिगेटेड है या अनमिटिगेटेड है। तो हमने ये देखा कि मार्केट ने इस हाईएस्ट हाई वाली कैंडल से नीचे ट्रेड करने के बाद जब ये ऑर्डर फ्लो यहाँ पे मुकम्मल किया, ऊपर इसके जाके ट्रेड इसके ऊपर कर दिया, अगली कैंडल ने इसके अंदर ट्रेड कर दिया, तो ये हमारे पास मिटिगेटेड हो गया ऑर्डर फ्लो, ठीक है। उसके बाद अगली एग्जांपल देख लें। हाईएस्ट हाई वाली कैंडल से मार्केट ने नीचे ट्रेड किया, मार्केट इससे ऊपर ट्रेड कर गई, उसके बाद वापस इसमें आ गई, तो ये भी टच कर दिया इसने या टैप कर दिया। उसके बाद ये ऑर्डर फ्लो हाईएस्ट हाई वाली कैंडल से मार्केट नीचे ट्रेड करने के बाद इससे ऊपर ट्रेड कर गई और वापस इसमें ट्रेड कर गई, तो ये भी मिटिगेट हो गया। इसके मुकाबले में जो हमने नई डीलिंग रेंज ऊपर देखी थी यहाँ पे, इसमें देखें मार्केट ने जब इस बाउंड्री से ऊपर ट्रेड किया तो मार्केट ऊपर ही जाती गई, इसके अंदर वापस नहीं आई। तो ये अनमिटिगेटेड एरिया था हमारे पास, ये वाला भी और ये बड़े वाला भी। और उसके बाद जो नया पुल बैक मार्केट ने क्रिएट किया, इससे भी मार्केट ऊपर ट्रेड करती चली गई, मार्केट इसमें वापस नहीं आई, मार्केट वापस बाद में आई इसको मिटिगेट करने के लिए, इसको टैप करने के लिए। तो ये अनमिटिगेटेड एरिया था हमारे पास। जो अनमिटिगेटेड एरियाज होते हैं उसमें इंड्यूसमेंट के फ़ौरन बाद जो पहला अनमिटिगेटेड ऑर्डर फ्लो होता है उसको कहा जाता है डिसीजनल ऑर्डर फ्लो, और जो डीलिंग रेंज के एंड पे अनमिटिगेटेड ऑर्डर फ्लो हमारे पास पड़ा होता है उसको कहते हैं एक्सट्रीम ऑर्डर फ्लो, ठीक है।
तो इस एग्जाम्पल के अंदर हमारे पास एक डिसीजनल और एक एक्सट्रीम ऑर्डर फ्लो अवेलेबल था, जहाँ से आपको मार्केट रिएक्शन देती हुई भी नज़र आ रही है। उसके मुकाबले में जो ये डीलिंग रेंज है, इसमें जितने भी ऑर्डर फ्लोज हमने आइडेंटिफाई किए थे सब के सब मिटिगेटेड हैं, इसलिए मार्केट को किसी भी ऑर्डर फ्लो को मिटिगेट करने की एज सच ज़रूरत नहीं थी। तो मार्केट ज़्यादा रिट्रेस भी नहीं हुई, मार्केट फौरी तौर पे ऊपर चली गई। अब आप यहाँ पे ये देखें, मार्केट ने जब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर यहाँ पे कर दिया तो हमारे पास डेफिनेट लो क्रिएट हो गया, ये वाला, ठीक है। डेफिनेट लो क्रिएट हो गया, मार्केट ने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर दिया। अब हमने वेट किस चीज़ का करना है, मार्केट के पुल बैक्स के क्रिएट करने का, ठीक है। आप यहाँ पे देखें कि मार्केट ने हमारे पास ये एक पुल बैक क्रिएट किया, हाईएस्ट लेवल कैंडल से मार्केट ने नीचे ट्रेड किया, इसके बाद वापस ऊपर ट्रेड कर गई, तो ये हमारे पास एक पुल बैक बन गया। अब इस पुल बैक को हम मार्क कर लेते हैं हाईएस्ट लेवल से लोएस्ट लेवल तक। तो अब ये देखें कि इस ऑर्डर फ्लो को मार्केट ने यहाँ पे आके टैप कर दिया, तो ये हो गया मिटिगेट, ठीक हो गया जी। उसके बाद आप ये देखें कि ये हाईएस्ट लेवल कैंडल है, मार्केट इससे नीचे ट्रेड करने के बाद ऊपर ट्रेड कर गई, तो ये हमारे पास एक अनमिटिगेटेड ऑर्डर फ्लो यहाँ पे अवेलेबल था, ठीक है। तो इंड्यूसमेंट के बाद हमारे पास ये जो ऑर्डर ब्लॉक, सॉरी ये ऑर्डर फ्लो है, ये कहलाएगा डिसीजनल ऑर्डर फ्लो, बिकॉज ये इंड्यूसमेंट के फौरन बाद है और ये अनमिटिगेटेड भी है, ठीक है। इसको हम देख लेते हैं अनमिटिगेटेड वाकई है या नहीं है। हाँ जी, बिल्कुल अनमिटिगेटेड है। मार्केट ने जब इससे ऊपर ट्रेड किया तो फिर वापस इसमें नहीं आई, ठीक है। और ये भी अनमिटिगेटेड ही था, लेकिन इंड्यूसमेंट से पहले मार्केट इसको टैप कर चुकी थी, इसलिए ये अनमिटिगेटेड बन गया हमारे पास। और उसके बाद जो एक्सट्रीम ऑर्डर फ्लो हमारे पास बनता है वो कौन सा बनता है, ये पूरे का पूरा हमारे पास एक्सट्रीम ऑर्डर फ्लो बनता है, जहाँ पर मार्केट ने, ये भी हमारे पास एक्सट्रीम ऑर्डर फ्लो अनमिटिगेटेड पड़ा हुआ है। अब इसके अंदर हम देख लेते हैं कि क्या मार्केट ने इसके अंदर कोई पुल बैक क्रिएट किया है। तो हमें नज़र आ रहा है कि यहाँ पे कोई पुल बैक नहीं है, तो ये पूरे का पूरा हमारा एक्सट्रीम ऑर्डर फ्लो ही है। और मज़े की बात ये है कि ये वाला ऑर्डर फ्लो अभी तक अनमिटिगेटेड ही पड़ा हुआ है, मार्केट ने इसको टैप नहीं किया अभी तक, ठीक है। ये वाला ऑर्डर फ्लो हमारे पास अभी भी अनमिटिगेटेड ही है। तो ये तीन एग्जांपल्स हमने यहाँ पे डिस्कस कर ली हैं। एक डीलिंग रेंज हमारे पास कौन सी है, एक डीलिंग रेंज है हमारे पास ये वाली, जिसका प्रीमियम एंड डिस्काउंट हम यहाँ पे मार्क कर लेते हैं। उसके बाद एक डीलिंग रेंज है हमारे पास यहाँ से लेकर यहाँ तक, इसको भी हम अपने पास यहाँ पे मार्क कर लेते हैं। और उसके बाद लास्ट डीलिंग रेंज है हमारे पास ये वाली, ठीक है। तो इन तीन डीलिंग रेंजेस के अंदर कितने ऑर्डर फ्लोज हैं और कितने मिटिगेटेड हैं और कितने अनमिटिगेटेड हैं, कितने डिसीजनल हैं, कितने एक्सट्रीम हैं, वो हमने यहाँ पे एक दफ़ा कॉन्सेप्ट को रिवाइज भी कर लिया। यहाँ तक अगर कोई क्वेश्चन है आपको तो मुझसे पूछ लीजिए। हसन भाई मेरा क्वेश्चन है इसमें। जी जी, ये जो हमने एक्सट्रीम ऑर्डर फ्लो मार्क किया सबसे पहले वाला, ये वाला जी, ये मिटिगेट था, तो इसमें इसका एक्सट्रीम एरिया है वो भी मिटिगेट है, पर इन केस अगर ये मिटिगेट ना होता तो हम इसको मिटिगेटेड मानते कि बड़े ऑर्डर फ्लो के बेस पे, कि इसको अनमिटिगेटेड मानते। अगर मार्केट इसकी क्लोजिंग ऊपर देने के बाद इसके अंदर टैप ना करती तो हम इस पूरे बड़े एरिया को अनमिटिगेटेड ही मानते ना। नहीं, वो आप थोड़ा मतलब कि इसमें टैप कर जाती, पर जो नीचे इसका रिफाइन एरिया ना उसमें टैप ना करके जाती। अच्छा, इसको ना करके जाती, इस वाले को। जी 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 जी, तो हमारे पास ये वाला लास्ट बेरिश मूव बिफोर द बुलिश मूव ये कहलाएगा ऑर्डर फ्लो, और अगर ये अनमिटिगेटेड होता तो हम इसको मार्क करते एज अनमिटिगेटेड। राइट।
ठीक है, मतलब समझ गया, यही क्वेश्चन था, ठीक है। हाँ। उसका इस बड़े ऑर्डर फ्लो से कोई ताल्लुक नहीं है कि अगर ये टैप हो रहा है तो हम इसको अनमिटिगेटेड ही कंसिडर करेंगे, मिटिगेटेड नहीं कंसिडर करेंगे। मैं यही क्वेश्चन था, बात समझ गया आपको, अब हम इसको अनमिटिगेटेड ही लेंगे, ठीक हो जी। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी फैजल भाई। सर बस मेरा एक क्वेश्चन था, वो जो ऊपर हमने डिसीजनल ऑर्डर फ्लो जो मार्क किया है, जी जी। इसमें इसको हम अनमिटिगेटेड कह रहे हैं, हालांकि इंड्यूसमेंट के बाद वो टैप तो कर रही है मार्केट उसको, या ये वो इसको टैप कंसीडर क्यों नहीं कर रहे हैं मतलब? अच्छा मैं बताता हूँ आपको, मैं आपकी बात अभी आपको कंप्लीट कर देता हूँ। देखिए जब मार्केट यहाँ तक पहुँची है ना, इधर तक, जब मार्केट ने ये डीलिंग रेंज बनाई है, मार्केट ने जब इंड्यूसमेंट के नीचे ट्रेड किया ना, तो ये हाई बन गया और लो तो हमारे पास पहले से बना हुआ था जब मार्केट ने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया था, ठीक है। इस डीलिंग रेंज के कंप्लीट होते ही हमने सबसे पहले अनमिटिगेटेड एरियाज को आइडेंटिफाई करना होता है कि मार्केट कौन से एरिया से रिएक्शन ले सकती है। अभी जब मार्केट ये इस इंड्यूसमेंट लेवल से नीचे ट्रेड कर गई तो ये इंड्यूसमेंट हमारे पास कंफर्म हो गया ना कि ये इंड्यूसमेंट का लेवल है, तो इस इंड्यूसमेंट की वजह से हाई बन गया और लो तो हमारे पास पहले से बना हुआ था जब मार्केट ने ये प्रीवियस हाई को ब्रेक किया था, तो लो एंड हाई के बीच में डीलिंग रेंज बन गई। अब इस डीलिंग रेंज के बनने के बाद हमने फौरी तौर पे ये एरियाज आइडेंटिफाई कर लेने हैं कि भाई ये वो एरियाज ऐसे हैं जहां से मार्केट रिएक्शन ले सकती है, ताकि हम इन एरिया से अपनी ट्रेड को इनिशिएट करने की कोशिश करेंगे बाद में। तो फिर हमने इंतजार किया और जब मार्केट इन एरियाज में आई, यहां से हमने बाय किया, फिर नीचे आई फिर बाय किया, समझ आई? तो ये अब मिटिगेट हुआ है जब हमने इसका इधर आने का वेट किया है। ये एरिया हमारे लिए डिसीजनल ऑर्डर फ्लो तभी बन गया था जब मार्केट इंड्यूसमेंट से नीचे ट्रेड कर गई थी। जैसे ही इसने ट्रेड किया हमें पता चल गया भाई ये अनमिटिगेटेड एरिया पड़ा हुआ है। सही सर, मतलब हम इसको जाहिर है हम बैक टेस्टिंग में तो ये हमारे लिए मिटिगेटेड ऑर्डर फ्लो होगा। नहीं, बैक टेस्टिंग में आपके लिए ये अनमिटिगेटेड ही होगा और आप इसको रिकग्नाइज करेंगे कि ये अनमिटिगेटेड था और मार्केट इधर आके रिएक्शन देके गई है। अदरवाइज बैक टेस्टिंग फिर क्या करेंगे आप, समझ रहे? फैसल भाई? जी जी सर, समझ ये गए? हाँ बिल्कुल कोशिश कर रहा हूँ इसको समझने की। मैं सोच रहा हूँ कि मतलब अगर बैक टेस्टिंग में तो हमारे पास मतलब वो कैंडल्स होंगी अवेलेबल ना, हाँ, तो वहां तो ये कैंडल्स तो होंगी फैसल भाई, कैंडल्स भी होंगी और माशाल्लाह से आपकी आंखें भी होंगी ना। आपको पता चल जाएगा ना कि जब ये डीलिंग रेंज बनी थी तब तक ये अनमिटिगेटेड था, तो दिस वाज पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट एंड डिसीजनल ऑर्डर फ्लो। आपने इसको रिकग्नाइज तो आंखों से करना है ना। जी सर, बस उस टाइम अनमिटिगेटेड है और अनमिटिगेटेड जो है वो आगे चल के मिटिगेटेड भी हो सकता है जैसे ही उसको टैप करेगी। जी जी, आगे तो मिटिगेट ही तो करवाना है हमने उसको। हम चाहते हैं कि मार्केट इधर आए और रिएक्शन दे, हम चाहते हैं कि मार्केट इधर आए और हमें रिएक्शन दे, इसको टैप करे। ठीक हो गया सर, थैंक यू। सर मेरा क्वेश्चन, जी जी भाई। सर ये सेंटर वाला जो हमारा डीलिंग रेंज है ना, इसके अंदर वो आईडीएम से नीचे जो है वो एरिया तो मिटिगेट हो गया क्योंकि उसके अंदर आ रहा है। इसको थोड़ा सा बड़ा करके देखिए, पुल बैक। ये वाला एरिया जो डिसीजनल ऑर्डर फ्लो मैंने आपको बताया। नहीं जी 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 जी, डिसीजनल ऑर्डर फ्लो ये सेंटर वाला है ना। हाँ ये वाला ना, इसकी बात करें। हाँ बिल्कुल ये, हाँ जी। इसके देखें जहाँ पे क्लोज पुल बैक जो है वो कंप्लीट हो रहा है, उसको कंप्लीट कर, ये देखें पुल बैक यहाँ कंप्लीट हो रहा है ग्रीन कैंडल से। इससे अगली कैंडल जो है थोड़ी सी नीचे आ गई ना, इस एरिया के अंदर आ गई ना। जी आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन असल में ना ऑर्डर फ्लो के लिए ना हम ये वेट करते हैं कि मार्केट इसके ऊपर क्लोजिंग दे के ना फिर इसको मिटिगेट करे। मतलब इसके ऊपर सिर्फ ऑल्दो आपका पुल बैक जो है ना, जो पुल बैक है, पुल बैक तो आपका विक पे कंप्लीट हो जाता है,
ठीक है, पुल बैक यहाँ पे कंप्लीट ठीक हो है। जाता है विक के ऊपर, लेकिन ऑर्डर फ्लो की मिटिगेशन के लिए हम ये चाहते हैं कि मार्केट जिस तरह ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के लिए ऊपर क्लोजिंग दे रही थी ना, जी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर में देखिए ना मार्केट यहाँ पे क्लोजिंग देती है ना, देखिए तो मार्केट होता है ना ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। एग्जैक्टली। तो ऑर्डर फ्लो की कंप्लीशन के लिए हम ये देखना चाहते हैं कि मार्केट इस लेवल से ऊपर क्लोजिंग देने के बाद इसको टैप करे तो हम मिटिगेटेड इसको मानते हैं। जैसे कि यहाँ पे हुआ, ये देखें, ये दूसरे- ऑर्डर फ्लो था, मार्केट ने इसके ऊपर क्लोजिंग दी और उसके बाद आके टैप कर लिया, तो ये हो गया अनमिटिगेटेड। ठीक है, समझ रहे हैं? नहीं, थोड़ा ड्रा करके समझाएं। अभी यहाँ पे विक अंदर आ रही है इसके, नहीं, इसलिए आपने इसको इस विक को मिटिगेटेड कर दिया। इसको पहले समझें। इसको यहाँ पे देखें, ये पुल बैक आया ना, नीचे आया, ऊपर चला गया, यहाँ पे विक आ गई, ये वाली, ये विक आ गई ठीक ना। है। विक आने पे पुल बैक तो बन जाता है, लेकिन ऑर्डर फ्लो की मिटिगेशन के लिए हम ये चाहते हैं कि इस विक से ऊपर क्लोजिंग आए, जैसे कि ये कैंडल क्लोज हुई है ऊपर। ओके, ठीक है, जैसे कि यहाँ पे देखें, अब ये ऑर्डर फ्लो हमारे पास बना और ये कंप्लीट ही क्लोजिंग के साथ हुआ, पर ये कंप्लीट विक के साथ हो रहा है। ठीक है, अच्छा, तो ये कंप्लीट हुआ है क्लोजिंग के साथ। अब क्लोजिंग से कंप्लीट हुआ है, मार्केट वापस आई है इसको टैप करने के लिए, तो हो गया ये मिटिगेटेड। ये वाला ऑर्डर Mitigated फ्लो हो गया। हमारे पास विक के साथ कंप्लीट हुआ है, क्लोजिंग के साथ कंप्लीट नहीं हुआ था। यहां पे ये क्लोजिंग के साथ कंप्लीट हुआ, अब हम चाहते हैं कि इसको मार्केट आए मिटिगेट करने के लिए। ठीक हो गया। एक और क्वेश्चन नीचे वाला, ये सर क्लियर हो गया ये वाला। Okay. शुक्र। वो अब आ जाए इसमें बीओएस में ना, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर में आपने अभी सईद भाई को जो है ना, जो बात समझाई है ना, जी जी आपका ये जो हमारा जो बेरिश मूव जो थी, इसमें से हम जो लास्ट बेरिश मूव होती है, वहां पे हम जो है वो एक्सट्रीम ऑर्डर फ्लो को जो है वो फाइंड करते हैं। ठीक है। ठीक है। तो हाँ, इस एरिया में अब ये जो है हमने एक्सट्रीम वाले को जो फाइंड किया, आगे जितनी भी जो बुलिश मूव्स इसको टैप कर रही हैं, इसकी वजह से हम क्या इसको मिटिगेटेड कंसीडर करेंगे या अनमिटिगेटेड? ये मिटिगेटेड है ना, देखें मार्केट की ये वाली लास्ट बेरिश मूव है ना, बिफोर द बुलिश मूव, ऐसे ही है ना। ठीक है, देखें ये ठीक, क्लोज, इसके ऊपर क्लोजिंग आई, क्लोजिंग आई, के बाद ठीक है। वापस आ गई इसके अंदर, ये मिटिगेट हो गया। मिटिगेट हो गया। ठीक है। ओके। उसके बाद ये बड़े वाला देख लें, ये बड़े वाले से भी ऊपर क्लोजिंग आई, जी। उसके बाद ये मिटिगेट हो गया। हाँ जी, ठीक है। ओके, ठीक है। आगे करना इसके साथ क्या है वो अभी आगे पढ़ेंगे ना, ये नहीं पता कि अभी सिर्फ अभी हमने सिर्फ आइडेंटिफाई करना है एज एन ऑर्डर फ्लो। अभी हमारे लिए ये ऑर्डर फ्लो है। ओके सर, थैंक यू। ठीक है, और कोई क्वेश्चन ऑर्डर फ्लो के हवाले से? मेरा एक क्वेश्चन था, ये पीछे रह जाए ना जो लास्ट पे मार्क थी, जी जी, कि इधर जो है ना, चलो ये आपने लास्ट वाला जो मिटिगेटेड है, इसको आपने वो अनमिटिगेटेड था जो मिटिगेट हो गया। अब इसमें जो छोटे छोटे ये पुल बैक्स बने, हमने इनको मार्क करना है कि नहीं बीओएस से पहले? बीओएस ये वाले, हाँ से जी। पहले आप यहाँ पे आपका हो गया ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर इधर। ये जो बीच में छोटे छोटे से बने हुए हैं पुल बैक, मैं इनकी बात कर रहा था। ये वाले जो बने हुए यहाँ इस साइड पे, ये वाले? हाँ जी यही वाले। नहीं नहीं, ये नहीं मार्क करने आपने, ये वाले आपने मार्क नहीं करने। आपने इस लास्ट बेरिश मूव के अंदर जो ऑर्डर फ्लो आइडेंटिफाई करना है ना, वो आपने इधर से करना है, इधर से। ठीक है। ठीक है, इसके अंदर आप देखेंगे तो आपको नजर आएगा कितने पुल बैक्स हैं। एक ये देखें, ये पुल बैक है, ये वाला। जी जी। इस पुल बैक के अंदर फिर एक और पुल बैक है, और उससे पीछे आप देखें तो ये पुल बैक है, ये वाला। ठीक है, तो अब आप इस तरह से देखें तो आपको एक बड़ा ये पुल बैक नज़र आ रहा है ना, पूरा बड़े वाला, उसके अंदर उसका सबसेट है ये वाला, फिर जी। उसका सबसेट है ये वाला, फिर एंड पे आखिरी सबसेट है ये वाला। हमें लास्ट मूव चाहिए। ठीक है, अब आप इन सारे ऑर्डर फ्लोज को देखें, जितने भी मैंने डबल ड्रॉ किए हैं। ये पहले वाला तो हमने देख लिया ना, ये मिटिगेटेड है। सेकंड वाला देखें, मिटिगेटेड।
इसके ऊपर मार्केट ने क्लोजिंग दी, इसको टैप कर दिया, यहाँ पे क्लोजिंग दी, फिर इसको टैप कर दिया, ठीक है, ये भी मिटिगेटेड हो गया। ये वाला देखें, इसके ऊपर क्लोजिंग आई, टैप हो गया, फिर ऊपर क्लोजिंग आई यहाँ पे, फिर टैप हो गया, ये वाला भी, ये भी, ये भी, ये भी, और उसके बाद लास्ट फाइनल इसके ऊपर क्लोजिंग आई, ये भी टैप हो गया। तो ये सारे ही टैप हो चुके हैं। ठीक हो गया, ठीक हो गया, ठीक है। मेहरबानी। और कोई क्वेश्चन, और कोई क्वेश्चन है तो बताएं। सर यहाँ पे आपने ना एक एक्सट्रीम ऑर्डर फ्लो को मार्क किया है, तो आपने वहाँ पे कहा है कि ये अनमिटिगेटेड है, कि अभी यहाँ पे ना मार्केट ने टैप नहीं किया। हाँ, ये वाला, अभी आप मार्किंग कर रहे थे, ये वाला जी बिल्कुल। जी जी। सर इसके जो बेरिंग मूव है तो उसके साथ रेंज बन रही है ना बुलिश वाली, तो उसको हम अगर हम लास्ट वाला पुल बैक मार्क करते हैं कि ये एक्सट्रीम ऑर्डर फ्लो है, तो वो जो दरमियान में रेंज बनती है बुलिश ट्रेंड, वो हम नहीं कंसीडर करेंगे कि मिटिगेट कर रहा है या नहीं। मुझे समझ नहीं आया आपका क्वेश्चन मैम। ये हमारे पास अनमिटिगेटेड एक ऑर्डर फ्लो है, एक्सट्रीम ऑर्डर फ्लो, ये है हमारा एक्सट्रीम ऑर्डर फ्लो, ठीक है। अब क्या करें इसको? सर इसमें आपने कहा कि इसको अभी तक जो है ना ये मिटिगेटेड है, इसको मिटिगेट नहीं किया मार्केट ने। हाँ हाँ। तो ये जो दरमियान में बुलिश बेरिश ट्रेंड्स बुलिश ये बन रही है मूव, इसमें एक रेंज बन रही है ना, तो इस रेंज को हम मिटिगेट करना चाहेंगे या उसके इस बॉक्स के ऊपर अगर वीक कोई कैंडल देती है तो उसको मिटिगेट कहेंगे। जब इस डब्बे को मार्केट टच करेगी ना तो हम कहेंगे मिटिगेट हुआ है। ये देखें, ये इसने इसको ना टच नहीं किया हुआ, ये देखें, वो तो मैंने वो सर्कल ड्रॉ किया तो आपको इसलिए लग रहा है ना कि वो उसके साथ टच हो रहा है, लेकिन ये देखें इसके गैप है बीच में, ये देखें। तो जब गैप आ गया तो फिर इसका मतलब है ना कि मिटिगेट नहीं हुआ ना अभी तक। ओके सर, ये समझ आ गया। अब सेकंड क्वेश्चन मेरा ये है कि अगर बेरिश एक इंड्यूसमेंट बन रही है और उसके ऊपर फिर बुलिश इंड्यूसमेंट बनती है, इस लो से डीलिंग रेंज बन गई, ओके, तो अब नीचे वाली इंड्यूसमेंट बनी है ना बेरिश साइड पे, तो ऊपर जो है ना हमारा चेंज ऑफ करैक्टर हो जाता है हमारा। एक मिनट, यानी कि बेरिश इंड्यूसमेंट है तो ऊपर ये हम दोबारा से बताएं, कहाँ पे क्वेश्चन किधर है आपका? इसकी डीलिंग रेंज के हिसाब से क्वेश्चन है या वैसे जनरल क्वेश्चन कर रहे हैं? बेरिश में ना एक इंड्यूसमेंट बनी। अच्छा, बेरिश में इंड्यूसमेंट, ठीक है सर, जनरल क्वेश्चन। अच्छा ओके। बेरिश में ना एक इंड्यूसमेंट बनी, ठीक है, उसके बाद बुलिश इंड्यूसमेंट बन गई, तो अब ये लो लेकर हाई तक हमारी एक डीलिंग रेंज बन गई। ये तो अब जो है ना हमारी जब नीचे वाली इंड्यूसमेंट, ये देखें देखें, ये देखें, ये बेरिश इंड्यूसमेंट है ये वाली जी। मार्केट ने इंड्यूसमेंट के ऊपर से ट्रेड कर दिया, इंड्यूसमेंट कंफर्म हो गई हमारे पास, ऐसे हुआ। ये हमने बना ली इंड्यूसमेंट। हाँ जी, ऐसा हुआ। सॉरी जी सर, इसके ऊपर अब जो है ना मार्केट ट्रेड करके ना एक बुलिश साइड पे इंड्यूसमेंट बना देती। एक मिनट ठहर। आप कह रही हैं कि मार्केट बेरिश ट्रेंड में है, मार्केट ने बेरिश इंड्यूसमेंट बनाई तो उससे हमारे पास ये कंफर्म हो गया लो, ठीक है। अब लो के बाद अब आप क्या चाहती हैं कि मार्केट बुलिश इंड्यूसमेंट बना दे? जी, अब इसके बाद जो है ना मार्केट बुलिश हो जाती है, क्योंकि पीछे वाली जो इंड्यूसमेंट थी ना उसने चेंज ऑफ करैक्टर कर दिया और वो बुलिश साइड पे चली गई है, तो वहां पे की इंड्यूसमेंट हो गई है। अच्छा ठहर जाए, फिर आपका सवाल समझने के लिए ना मुझे पूरा स्ट्रक्चर ड्रॉ करना पड़ेगा, पूरी डीलिंग रेंज ड्रॉ करनी पड़ेगी, अदरवाइज आपका क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा मुझे। अच्छा, अब ये देखें, मार्केट हमारे पास आ रही है ऐसे करके और ये इसने इंड्यूसमेंट ले ली और यूँ हो गई। और थोड़ा सा हम ना एक और काम भी करते हैं कि ये है आपकी डीलिंग रेंज, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे हमारे पास हुआ क्या था कि मार्केट ने पहली इंड्यूसमेंट जब ली थी हाई कंफर्म हुआ था, हाई ब्रेक हुआ, लो कंफर्म हुआ, फिर मार्केट ने ये इंड्यूसमेंट ली तो ये हाई कंफर्म हो गया। अब पहली डीलिंग रेंज थी हमारे पास ये वाली, ठीक है। उसके बाद मार्केट ने ना चेंज ऑफ कैरेक्टर कर दिया और फिर बेरिश डीलिंग रेंज हमारे पास कब बनी? जब ये इंड्यूसमेंट से मार्केट ऊपर ट्रेड कर गई, तो अब हमारे पास ये लो है और ये हाई है, अब ये डीलिंग रेंज है। अब बताएं क्या सवाल है आपका?
अब ये बेरिश है ना, यहाँ पे लो कंफर्म हो गया, ये हाई है, अब क्या करूँ? सर इसके ऊपर फिर ऊपर वाला जो चेंज ऑफ कैरेक्टर होता है ना, तो फिर बुलिश साइड पे एक और इंड्यूसमेंट बन जाता है। अच्छा अभी ऊपर जाना है उसने, अच्छा ठीक है। अच्छा यहाँ पे पहले उसने बेरिश चेंज ऑफ कैरेक्टर किया, अब फिर बुलिश कर दिया उसने, ऐसे कर दिया और फिर ऊपर बुलिश कर दी। ठीक है, ये बुलिश हो गया। और उसके हाँ बाद जी। अब इसने जाके एक पुल बैक बना के तो उसके नीचे ट्रेड कर दिया, ये इंड्यूसमेंट हो गई और अब ये हमारे पास हाई बन गया, तो अब ये डीलिंग रेंज बन गया हमारे पास, ठीक है। अब क्या करूं? हाँ डीलिंग रेंज। अब ये डीलिंग रेंज बन गई ना। इसमें ना हाँ इसमें क्वेश्चन मेरा ये है हाँ कि अब सर इसमें सवाल है कि जो बुलिश साइड पे चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ है, तो इस चेंज ऑफ कैरेक्टर इंड्यूसमेंट से पहले और नीचे वाली इंड्यूसमेंट से पहले और ऊपर वाली इंड्यूसमेंट के दरमियान में जो जगह है, तो यहाँ पे जो पुल बैक है उसमें से हमने डिसीजन निकालना होगा, या जस्ट हम उसको ऑर्डर फ्लो ऐसे ही मार्क करेंगे या नहीं करेंगे? अच्छा ठीक है। क्योंकि आपने पहले कहा है ना कि बीओएस जहाँ पे हो जाता है ना, उसके बाद आपने ऑर्डर फ्लो मार्क करना है। जी ठीक है, मैं आपकी बात समझ गया हूँ। ये देखें, तो चेंज ऑफ कैरेक्टर के दरमियान में भी करने होते हैं। मार्केट मिसाल के तौर पे ऐसे करके आ रही थी ऊपर, यूं करके, ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे चेंज ऑफ कैरेक्टर हो गया था यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे हो गया था चेंज ऑफ कैरेक्टर जी यहाँ पे। अब हमारे पास ये सारे पुल बैक्स है ना, ये वाले, तो इसमें लास्ट बेरिश मूव कौन सी है बिफोर द बुलिश मूव? जी ये वाली है ना, ये वाली, ये हमारा एक्सट्रीम ऑर्डर फ्लो होगा। हाँ जो जी। इंड्यूसमेंट के फौरन बाद जो पुल बैक है वो हमारा डिसीजनल ऑर्डर फ्लो होगा, ये वाला। समझ आ गई? इंड्यूसमेंट सर ये वाला तो एक्सट्रीम है। अच्छा ये वाला, ठीक है। ये इंड्यूसमेंट है ना, ये डिसीजनल है, ये एक्सट्रीम है। लास्ट बेरिश मूव बिफोर द बुलिश मूव, मार्केट बुलिश हो गई है ना जी हाँ, सही है। आगे सर ये मैंने इसलिए पूछा था कि आपने कहा था कि जहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो जाता, जहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो जाता ना, आपने ये कहा था कि उसके बाद जो है ना आपने ऑर्डर फ्लो या पुल बैक मार्क करना है। तो यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर तो नहीं हुआ ना, आपने यहाँ पे तो सिर्फ चेंज ऑफ कैरेक्टर किया है इस रेंज में। मैंने ये नहीं कहा था, मैंने आपको ये कहा था कि जहाँ पे मार्केट नई डीलिंग रेंज बना लेती है, ठीक है, नई डीलिंग रेंज हमारे पास चेंज ऑफ कैरेक्टर पे भी बन जाती है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर पे भी बन जाती है, दोनों तरह से बन जाती है, ठीक है। नई डीलिंग रेंज जैसे ही आपके पास बन जाएगी, आपने इंड्यूसमेंट के फौरन बाद जो अनमिटिगेटेड ऑर्डर फ्लो आ रहा है उसको आपने मार्क कर देना है एज डिसीजनल ऑर्डर फ्लो, और जो आखिरी वाला होगा वो होगा एक्सट्रीम। डीलिंग रेंज बनना ज़रूरी है, नई डीलिंग रेंज। जैसे कि ये देखें, मार्केट जब यहाँ पे थी ना, ये जब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर इधर हुआ था, इधर यहाँ पे, ये देखें, जब ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, ऊपर जाके मार्केट ने ये वाली इंड्यूसमेंट के नीचे ट्रेड किया, तो हमें पता चल गया कि ये हाई हमारा बन चुका है, ठीक है, ये हाई बन गया और ये लो है, ठीक है। इस हाई एंड लो के बीच में हमारे पास ये बन गई डीलिंग रेंज। अब इस डीलिंग रेंज के अंदर हमारे पास मिसाल के तौर पे ये पुल बैक एक ही था जो इंड्यूसमेंट था, उसके बाद लास्ट बेरिश मूव हमारे पास ये नज़र आ रही है, ये वाली, तो ये हमारा ऑर्डर फ्लो बन गया, ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ कि मार्केट आ गई और उसने नीचे आके ना चेंज ऑफ कैरेक्टर कर दिया यहाँ पे। अब चेंज ऑफ कैरेक्टर किया, चेंज ऑफ कैरेक्टर करने के बाद जैसे ही इंड्यूसमेंट से ऊपर ट्रेड किया ना इसने, तो हमारे पास लो कंफर्म हो गया, एक डेफिनेट लो बन गया, ये डेफिनेट लो बन गया ना इंड्यूसमेंट से ऊपर ट्रेड करते ही, तो ये नई डीलिंग रेंज आ गई। अब इस नई डीलिंग रेंज में इंड्यूसमेंट के फौरन बाद जो हमारे पास पुल बैक है ये वाला, ये बन गया डिसीजनल ऑर्डर फ्लो, और लास्ट बुलिश मूव बिफोर द बेरिश मूव कौन सा है? ये वाला, तो ये एक्सट्रीम बन गया, ये एक्सट्रीम बन गया। अच्छा, उसके बाद मार्केट ने जाके यहाँ पे ऊपर चेंज ऑफ कैरेक्टर कर दिया। अब चेंज ऑफ कैरेक्टर के बाद जैसे ही इंड्यूसमेंट से नीचे ट्रेड किया मार्केट ने, हाई बन गया और ये लो पहले से पड़ा हुआ है, नई डीलिंग रेंज बन गई।
इसमें इंड्यूसमेंट के फ़ौरन बाद जो है अनमिटिगेटेड एरिया ये हमारा डिसीजनल ऑर्डर फ्लो, और लास्ट बेरिश मूव बिफोर द बुलिश मूव ये हमारा एक्सट्रीम ऑर्डर फ्लो। ठीक है, ठीक है जी सर, समझ आ गया, थैंक यू। ओके, वालेकुम अस्सलाम। सर ये मिटिगेशन जो होगा इसका ऑर्डर फ्लो का, वो किसी भी कैंडल विक से मानेंगे या इसके लिए भी कोई रूल है कि वैलिड पुल बैक चाहिएगा इसके लिए? पुल बैक तो वैलिड ही चाहिए ना, पुल बैक अगर वैलिड नहीं है तो वो ऑर्डर फ्लो ही नहीं है। ऑर्डर फ्लो को मिटिगेशन के लिए, मिटिगेशन के लिए तो कैंडल ने आके उसको उस बाउंड्री में जो आपने हाई लो मार्क किया हुआ है ना, उस डब्बे के अंदर मार्केट आ गई तो बस मिटिगेट हो गया। वो नेक्स्ट कैंडल की विक भी हो सकती है। जी जी, वो नेक्स्ट कैंडल की विक भी हो सकती है। देखिए ना, मैंने आपको एग्जांपल दी थी यहाँ पे, ये देखिए कि यहाँ पर ये वाला ऑर्डर फ्लो हमारा बना, मार्केट ने 1 2 3 4 5 6 7 8 आठवीं कैंडल ने आगे इसको टैप किया है, तो आठवीं कैंडल से भी वो मिटिगेट हो जाएगा और फौरन एक ही कैंडल के बाद भी वो मिटिगेट हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पे हुआ था, ये देखें, ऐसे क्लोजिंग आई ऊपर 1 2 3, तीसरी कैंडल ने टैप कर दिया, मिटिगेट हो गया। यहाँ पे देखिए क्या हुआ, यहाँ पे क्लोजिंग आई ऊपर 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 10वीं कैंडल ने आगे टैप किया, मिटिगेट हो गया। जी जी, ये जितने भी टैप कर रहे हैं सर, ये सब के सब पुल बैक्स हैं। जी ठीक है जी जी, एक फोटो भेजा है सर। जी शादी क्या कह रहे हैं, आवाज़ नहीं है इसी तरह से। फोटो भेजा है, एक फोटो भेजा, अच्छा जी, ये आ गया जी आपका पिक्चर 25 नंबर। जी जी, ये जो सर मार्क कर रखा है मैंने बीच में ब्लैक सर्कल में जी, ये देखें ना, ये मार्केट ने इसके ऊपर क्लोजिंग दी है ना, और अगली कैंडल ने इसको टैप कर दिया ना, तो ये मिटिगेट हो गया ना, ये मिटिगेट हो चुका है। हाँ ठीक है सर, सही है। क्लोजिंग के बाद टैप हो गया तो मिटिगेट हो गया। देखें ये वाला जैसे था ना, ये हाई एंड लो आपने बिल्कुल ठीक मार्क किया ना पुल बैक का, क्लोजिंग के बाद मार्केट ने इसको टैप नहीं किया, ये अनमिटिगेटेड है। ये वाला आपने हाई एंड लो मार्क किया है, इसके बाद ये यहाँ पे पुल बैक बना, और खैर ये तो पुल बैक ही जो है ना इसके अंदर ही ट्रेड कर गया ना, ये अनमिटिगेटेड ही है ये वाला, क्योंकि इसकी क्लोजिंग ही यहाँ पे जाके आई है। तो आपने ये वाला ठीक मार्क किया, ये वाला इसके अंदर ही मर्ज हुआ हुआ है, ये अनमिटिगेटेड है, ये मिटिगेटेड है। ठीक 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 है सर, शुक्रिया। और बाकी आपने ठीक मार्क किए हुए हैं। और ये आपने क्या किया है जी, तो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर यहाँ पे हुआ, और ये मेरे ख्याल से आगे किसी डीलिंग रेंज के आपने मार्क किए हुए ना, वो पिक्चर मेरे सामने नहीं है जी, ये नेक्स्ट है सर। हाँ, लेकिन ये वाला सही है, जो ये वाला जो है ये मिटिगेटेड है, ये अनमिटिगेटेड है। ठीक है सर, शुक्रिया। और बताएं, और कोई क्वेश्चन है तो बताएं। हाफिज साहब, जैन, हाँ जी, हाँ जी जी, सब क्लियर है? जी जी जी, मैंने कहा सब क्लियर है। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। ओके, मिस फरिया, आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है? नहीं सर, अभी क्लियर है, बस आहिस्ता आहिस्ता। तो आपकी वीडियो दोबारा 2-3 बार देखती हूँ ना, तो फिर थोड़ी चीजें समझ सही आती हैं। जी ठीक है, ठीक है। क्वेश्चन जो भी हो मुझसे फौरन पूछ लिया करें। जी जी सर, जरूर। आसिफ भाई, आमिर भाई आप अनम्यूट हो गए। आसिफ भाई आपकी आवाज़ नहीं आ रही, आपने अनम्यूट तो किया है लेकिन आपकी आवाज़ नहीं आ रही। सईद भाई, ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर भी सेशन होगा, मैं डेफिनेशन उसकी आप लोगों को बता दूंगा।
और फिर आप लोगों ने आइडेंटिफाई करना है ऑर्डर ब्लॉक्स किधर हैं। सर मैं कह रहा था मेरी एक असाइनमेंट अगर देख लेते तो। जी जी अभी देख लेटेस्ट लेते हैं, कोई क्वेश्चन देख लेते हैं ना। सिद्धार्थ भाई, शहबाज भाई, मोहम्मद अली मूसा भाई। जी सर क्लियर है। चलें गुड है। अच्छा असाइनमेंट। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर मैंने एक चीज़ डिस्कस करनी थी, ड्यू टू सम प्रॉब्लम मैं थोड़ा सा पीछे रह गया हूँ, मैंने कुछ असाइनमेंट्स नहीं की। जी जी। तो सर अगर मुझे मैं आपको मंडे तक अगर जमा करवा दूँ, जी तो मैंने एक दो बीच में लेक्चर्स कोई इशू बीच में मिस भी किए, तो कुछ चीज़ें मुझे अभी समझ नहीं आ रही, कुछ अभी मैं कर रहा हूँ, तो अगर मैं इसको थोड़ा सा पीछे हूँ अभी क्लास से ना सर, कोई मैंने कहा मैं आपको बता दूँ। जी जी कोई इशू नहीं है, कोई मसला नहीं, कर लें आसानी से, जितना आसानी से हो सकता है वो कर लें। थैंक यू सर। अच्छा अब ऑर्डर फ्लो का जो नेक्स्ट हमारे पास एक चीज़, हमने एक डेफिनेशन ऑर्डर ब्लॉक की डिस्कस की थी, जिसमें हमने लिखा था कि ऑर्डर ब्लॉक इज़ अ सबसेट ऑफ ऑर्डर फ्लो। ठीक है, अगर आपको ऑर्डर फ्लो समझ में आ गया है तो ऑर्डर ब्लॉक समझने में कोई इतना बड़ा मसला नहीं आएगा। डेफिनेशन हम यहाँ पे दोबारा लिख लेते हैं। ऑर्डर ब्लॉक इज़ अ सबसेट ऑफ ऑर्डर फ्लो। अब ऑर्डर ब्लॉक कहते किसको हैं, इन अभी तफसीलात में अभी हम नहीं जाएंगे। अभी हम सिर्फ एक एरिया को आइडेंटिफाई करने का जो तरीका है ना, वो भी हम सीखेंगे। उसके बाद फिर डेफिनेशंस पे भी आएंगे कि भाई ऑर्डर ब्लॉक कहते किसको हैं, क्या होता है वगैरह वगैरह, क्या टेक्निकलिटीज़ हैं इसके अंदर, उनको भी डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी पहले चीज़ें जो है ना हमें नज़र आनी शुरू हो जाएं चार्ट पे, तो फिर इंशाल्लाह ताला हम वो भी कर लेंगे, उसकी डेफिनेशन वगैरह के ऊपर भी आ जाएंगे। ठीक है। अच्छा अब सबसे पहली ऑर्डर ब्लॉक की जो आइडेंटिफाई करने का जो तरीका है ना, वो ये है कि हम देखना चाहेंगे ऐसी कैंडल ऑर्डर फ्लो में, इस ऑर्डर फ्लो एरिया में ऐसी कैंडल जिसके बाद हमें फौरी तौर पे एक फेयर वैल्यू गैप नज़र आए। अब फेयर वैल्यू गैप किस चीज़ को कहते हैं? फेयर वैल्यू गैप को समझने के लिए ना आपको 3 कैंडल्स की फॉर्मेशन को समझना होगा। अगर एक कैंडल आपके पास, फर्स्ट कैंडल बुलिश ग्रीन कैंडल इस तरह की क्रिएट हुई है, और उसके बाद सेकंड कैंडल आपके पास क्रिएट हुई है, और उसके बाद थर्ड कैंडल आपके पास क्रिएट हुई है, 3 कैंडल्स आपके पास इस तरीके से क्रिएट हुई हैं। आप ये देखिए कि फर्स्ट कैंडल एंड थर्ड कैंडल, फर्स्ट कैंडल का हाई एंड थर्ड कैंडल का लो आपस में इंटरसेक्ट नहीं कर रहा। ठीक है। अच्छा अब कैंडल मैंने आपके पास सीधी सीधी पूरा डब्बा ही एक बना दिया है, इसके ऊपर यहाँ पे विक भी हो सकती है ना। ठीक है। तो मैंने आपको जो डेफिनेशन बताई वो आपने अपने ज़हन में रखनी है। मैंने आपको बोला है फर्स्ट कैंडल का हाई एंड थर्ड कैंडल का लो। ठीक है। तो इस थर्ड कैंडल का लो कहां पे है? लो हमारे पास ऑलमोस्ट इस एरिया पे है। ठीक है, ये इस एरिया पे हमारे पास लो इसका प्लेस्ड है, और फर्स्ट कैंडल का हाई हमारे पास कहाँ है? इस एरिया पे प्लेस्ड है। ठीक है। तो फर्स्ट कैंडल का हाई एंड थर्ड कैंडल का लो आपस में इंटरसेक्ट नहीं कर रहे,
प्राइसेस आपस में ओवरलैप नहीं कर रही, ठीक है। तो इस नतीजे में, इस 3 कैंडल के सेटअप के नतीजे में जो हमारे पास ये बीच में एक गैप क्रिएट हो गया ना, मतलब ये कि फर्स्ट कैंडल के लो, फर्स्ट कैंडल के हैंड, थर्ड कैंडल के लो के बीच में सिर्फ ये एक सेकंड कैंडल है और कैंडल और कुछ भी नहीं है, मतलब कि आपस में इनकी प्राइसेस इंटरसेक्ट नहीं कर रही हैं। तो ये जो बीच में जो गैप क्रिएट हो गया ना, इसको कहा जाता है फेयर वैल्यू गैप, ठीक है। इसको क्या कहा जाता है? फेयर वैल्यू गैप, फेयर वैल्यू गैप, ठीक है। इसको हम एब्रीविएट करते हैं FVG से, ठीक है। इसको कहते हैं फेयर वैल्यू गैप। अब फेयर वैल्यू गैप को भी हम इंशाल्लाह डिटेल में डिस्कस करेंगे जब सेपरेटली हम फेयर वैल्यू गैप के ऊपर आ जाएंगे। लेकिन अभी ऑर्डर ब्लॉक के हिसाब से मैं आपको बता दूं कि जब मार्केट में ऑर्डर फ्लो एक क्रिएट हो जाता है अनमिटिगेटेड, उसकी लास्ट कैंडल के बाद अगर एक फेयर वैल्यू गैप आ जाए, अब यहाँ पे देखें लास्ट कैंडल हमारे पास इस ऑर्डर फ्लो में कहाँ है, ये रेड कैंडल है हमारे पास, लेकिन इस कैंडल के बाद हमें फेयर वैल्यू गैप नज़र नहीं आ रहा, बिकॉज फेयर वैल्यू गैप के लिए तो आपको 3 कैंडल्स की एक फॉर्मेशन चाहिए होती है। इसकी फर्स्ट कैंडल, सेकंड कैंडल एंड थर्ड कैंडल, थर्ड कैंडल की प्राइसेस फर्स्ट कैंडल के साथ आपस में इंटरसेक्ट कर रही हैं, कोई इनके अंदर फेयर वैल्यू गैप नहीं पाया जा रहा। तो इसलिए इस ऑर्डर फ्लो के अंदर हम इसी तरीके से आइडेंटिफाई करेंगे कि भाई यहाँ पे हमें ऑर्डर ब्लॉक नहीं मिला, ठीक है। ऑर्डर फ्लो है, अनमिटिगेटेड है, लेकिन इस ऑर्डर फ्लो के अंदर हमें कोई भी ऑर्डर ब्लॉक की फॉर्मेशन नज़र नहीं आई, ठीक है। SMC की डेफिनेशन के मुताबिक इस ऑर्डर फ्लो में ऑर्डर ब्लॉक मौजूद नहीं है। इसमें आ जाते हैं, जो हमारे पास ये ऑर्डर फ्लो है, इसमें देखिए फर्स्ट कैंडल हमारे पास, ये इस पूरे ऑर्डर फ्लो में हमारे पास ये फर्स्ट कैंडल है, यानी कि रेड कैंडल ये जो हमें नज़र आ रही है। इस कैंडल के बाद ये सेकंड ग्रीन कैंडल और ये थर्ड ग्रीन कैंडल, थर्ड कैंडल का लो एंड फर्स्ट कैंडल का हाई आपस में इंटरसेक्ट कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे भी कोई फेयर वैल्यू गैप नहीं है, तो इसलिए यहाँ पे भी हमारे पास कोई भी ऑर्डर ब्लॉक नहीं है, ठीक है। चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी एक कॉन्सेप्ट है ऑर्डर ब्लॉक का, जो कि एक्सटेंडेड या एडवांस्ड ऑर्डर ब्लॉक के कॉन्सेप्ट को समझने के अंदर हम डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी जो बेसिक डेफिनेशन है ना, उसको आप सिर्फ समझ लीजिए। अभी आपने जो चीज़ें ज़हन में रखनी है वो ये हैं, ये 3 कैंडल की फॉर्मेशन है जिसके नतीजे में फेयर वैल्यू गैप बनता है। लास्ट कैंडल ऑफ ऑर्डर फ्लो के बाद अगर फेयर वैल्यू गैप आ जाए तो हम इसको मार्क कर लेंगे एज ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है। फिर हम सिर्फ इस लास्ट कैंडल को मार्क कर लेंगे एज ऑर्डर ब्लॉक। तो हमने भी यहाँ पे 2 ऑर्डर फ्लोज देखे हैं, उनकी लास्ट कैंडल थी। जी भाई, तो इसमें क्यूरी थी, अभी जो आपने लास्ट ऑर्डर फ्लो देखा, आप कह रहे थे कि डेफिनेशन पूरा नहीं होता था, तो ये अगर आप देखें तो ये बियरिश कैंडल जो है मास्टर कैंडल है, उसके अंदर 2 चाइल्ड कैंडल भी हैं, तो चाइल्ड कैंडल को हम कंसिडर नहीं करेंगे उसके लिए? नहीं शहबाज भाई, अभी आप यहाँ तक समझ लें, फिर आगे इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता हम क्लियर करते चले जाएंगे कि ऑर्डर ब्लॉक क्या है। अभी ये यहाँ तक की डेफिनेशन को समझ लें, ठीक है। अभी पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप को छोड़ दें, अभी आप सिर्फ ये समझ लें कि ऑर्डर फ्लो में लास्ट कैंडल के बाद अगर फेयर वैल्यू गैप आपके पास आ रहा है तो वो हमारा ऑर्डर ब्लॉक है। अदरवाइज हमारे पास ऑर्डर फ्लो तो अनमिटिगेटेड है, वो पूरा PDRA है हमारे पास, ये पूरा पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है, लेकिन 12 आवर टाइम फ्रेम पे इसमें हमारे पास 12 आवर का ऑर्डर ब्लॉक नहीं है, ठीक है। समझ आ गई? ठीक है जी, ठीक है। तो फिर जो आपने दूसरी एग्जांपल दी थी इसमें एक क्यूरी थी बात, ठीक है। अच्छा, ये दूसरी एग्जांपल ये आ गई। अब ये हमारी कैंडल है, इस कैंडल के बाद नेक्स्ट कैंडल जो इसके ऊपर ट्रेड कर रही है। अब यहाँ पे देखें ये इनसाइड 2 कैंडल है ना, ये नहीं लेते हम लेते हैं फर्स्ट कैंडल के बाद ये सेकंड कैंडल जो इससे ऊपर ट्रेड कर रही है, ठीक है सर, बस यही क्लियर करना। ये देखें, ये फर्स्ट कैंडल का हाई है,
इसके बाद सेकंड कैंडल ये ग्रीन है जिसने इससे ऊपर ट्रेड किया है, तो ये काउंट होगी एज सेकंड कैंडल। ये सेकंड और थर्ड जो बीच में इसके आ रही है ना, ये इनसाइड कैंडल्स है, ये काउंट नहीं होती। ठीक है, ठीक है सर। तो हमने ये देखा कि फर्स्ट कैंडल का हाई एंड सेकंड कैंडल के बाद थर्ड कैंडल का लो, ये प्राइसेस आपस में इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो इसलिए ये वाली कैंडल भी ऑर्डर ब्लॉक नहीं है। ठीक है, क्लियर हो गया। इसके बाद भी हमारे पास फेयर वैल्यू गैप हमें नजर नहीं आया। आगे आ जाते हैं, किसी और ऑर्डर फ्लो को देख लेते हैं, अनमिटिगेटेड ऑर्डर फ्लो। यहां पे देख लीजिए, ये है हमारे पास ऑर्डर फ्लो की लास्ट कैंडल, फर्स्ट कैंडल का हाई एंड थर्ड कैंडल का लो। ये देखें, इसके अंदर ये सारी इनसाइड कैंडल्स हैं। ये सेकंड कैंडल थी, ये वाली जो इससे ऊपर ट्रेड कर गई है, और ये थर्ड कैंडल का लो, ये आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो इसलिए ये भी ऑर्डर ब्लॉक नहीं है। ठीक है, ये डिसीजनल एरिया था ना। एक्सट्रीम पे आ जाएं। ये देखिए जी मैम। सर, इन ये जो आपने ब्लॉग्स बनाए हैं, इन सारों में अगर आप काइंडली मिटिगेटेड और अनमिटिगेटेड वाला अगर लिख दें जी, वो मैं तो थोड़ी हेल्प होगी। जी मैं लिख देता हूँ। अभी यहाँ पे सिर्फ ये समझ लें, ऑर्डर ब्लॉक की जो डेफिनेशन है ना, हमने ये कहा था कि ऑर्डर फ्लो के अंदर, अनमिटिगेटेड ऑर्डर फ्लो में लास्ट कैंडल के बाद अगर हमें फेयर वैल्यू गैप मिल जाए, थर्ड कैंडल के लो और फर्स्ट कैंडल के हाई की प्राइसेस आपस में इंटरसेक्ट ना कर रही हों, तो हम लास्ट कैंडल को ऑर्डर ब्लॉक मार्क कर लेंगे। ठीक है, तो हमें यहाँ पे भी नहीं मिला, यहाँ पे भी नहीं मिला, इधर भी नहीं मिला, ये आ गया हमारे पास लास्ट ऑर्डर फ्लो। इसमें देखिए, ये है लास्ट कैंडल, और इस लास्ट कैंडल का हाई, मतलब फर्स्ट कैंडल का हाई और लास्ट कैंडल का लो, ये है इसका लो। यहाँ पर हमें इंटरसेक्शन नहीं मिली, यहाँ पर हमें ये जो छोटा सा एरिया नज़र आ रहा है ना, इसको कहते हैं फेयर वैल्यू गैप, और इस ऑर्डर ब्लॉक को हम मार्क कर लेंगे एज, इस कैंडल को मार्क कर लेंगे एज ऑर्डर ब्लॉक। ठीक है, और क्योंकि ये एक्सट्रीम ऑर्डर फ्लो के अंदर ये ऑर्डर ब्लॉक मिला है, तो हम इसको एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक के तौर पे मार्क कर लेंगे, EOB, एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक। ठीक है, अब कहाँ कहाँ पर नहीं थे वो भी हमने देख लिया कि कहाँ नहीं थे और क्या वजह थी, और कहाँ पे हमें जाके वो मिल गया है वो भी हमने अपने पास यहाँ पे आइडेंटिफाई कर लिया। ठीक है, अब यहाँ पे आ जाते हैं हम। इधर देखिए, इस ऑर्डर फ्लो में ये हमारे पास, यहाँ पे तो मेरे ख्याल से कोई भी अनमिटिगेटेड नहीं था, सभी मिटिगेटेड थे। सर एक इधर सवाल था। जी जी सर, ऑर्डर ब्लॉक के लिए हमें अनमिटिगेटेड ही ऑर्डर फ्लो चाहिए? कई दफ़ा मिटिगेटेड ऑर्डर फ्लो के अंदर भी अनमिटिगेटेड ऑर्डर ब्लॉक मिल जाता है। जैसे कि ये देखें, हमारे पास ये ऑर्डर फ्लो जो है वो है एक्सट्रीम ऑर्डर फ्लो है और मिटिगेटेड है। ठीक है जी, लेकिन फिर भी इसके अंदर ये ऑर्डर ब्लॉक जो है ये अवेलेबल है। ठीक है, ये हमारे पास लास्ट कैंडल है, क्योंकि इसके हाई और थर्ड कैंडल के लो की प्राइसेस आपस में इंटरसेक्ट नहीं कर रही हैं, तो हमारे पास ये मार्क किया जाएगा एज एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक। तो सर अगर ये ऑर्डर ब्लॉक भी इधर आगे मिटिगेट हो जाता तो इसको हम ऑर्डर ब्लॉक मानते? इसको हम ऑर्डर ब्लॉक ज़रूर मानते, क्योंकि इसके बाद फेयर वैल्यू गैप था, लेकिन ये हम ज़रूर मान लेते कि ये एक दफ़ा मार्केट इसको टैप कर चुकी है, मिटिगेटेड है ये। तो मिटिगेटेड जो होता है ना, उसकी प्रोबेबिलिटी आप ऐसे समझ लें कि वो हाई नहीं होती बहुत ज़्यादा, वो थोड़ी सी लो ही होती है। जी ठीक हो। इसके लिए सर फिर इसका मतलब ऑर्डर ब्लॉक के लिए जो हमारा ऑर्डर ब्लॉक वो मिटिगेट हो या अनमिटिगेट हो, उसको हम ऑर्डर ब्लॉक मानेंगे? ऑर्डर ब्लॉक हम जी बिल्कुल मानेंगे।
मैं ये सोच रहा था कि ऑर्डर ब्लॉक के लिए सिर्फ हमें जो अनमिटिगेट ऑर्डर फ्लो चाहिए। यार बेहतर तो ये होता है कि अगर अनमिटिगेटेड मिल जाए ना, आप अभी जब अपनी बैक टेस्टिंग करेंगे ना, आप एग्जांपल्स निकालेंगे तो आपको खुद आइडिया हो जाएगा कि ऑर्डर ब्लॉक जो आप मार्क कर रहे हैं वो कौन से ज़्यादा चलते हैं और कौन से ज़्यादा नहीं चलते। वो आप खुद से जब बैक टेस्ट करेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि ज़्यादातर आपको अनमिटिगेटेड ऑर्डर फ्लो में जो ऑर्डर ब्लॉक मिलता है ना, उसकी प्रोबेबिलिटी बहुत हाई होती है। सर कई ऐसे ऑर्डर फ्लो आए हैं बैक टेस्टिंग में जिन्होंने टैप तो किया है पर वो उन्होंने इतनी हाई रेंज के ऊपर नहीं गई मार्केट, वो थोड़ा सा ऊपर जाती है फिर नीचे आ जाती है। उसकी वजह में हम आएंगे, उनकी जो डिटेल्स है ना कि मार्केट कहाँ से आपका मेजर मूव दे के स्ट्रक्चर ब्रेक कर सकती है और क्या क्या उसके तरीक़ेकार हैं आइडेंटिफाई करने के, वहाँ तक हमने पहुँचना है। जी ज़रूर इंशाल्लाह। ठीक है, क्योंकि आपको पता है टाइम फ्रेम्स तो बेशुमार होते हैं ना, हायर टाइम फ्रेम, लो टाइम फ्रेम, काफ़ी सारे टाइम फ्रेम्स हैं। तो मार्केट कौन से टाइम फ्रेम को किस तरीके से रिस्पेक्ट करेगी और कब उसने मेजर मूव देनी है, कब उसने मेजर मूव नहीं देनी, कब मैनिपुलेटिव मूव देनी है, इन सारी चीज़ों का हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। अच्छा सर, ये फर्स्ट कैंडल कंसीडर करने का ये कांस्टेंट रूल ही है कि ऑर्डर फ्लो का जो लो है वो फर्स्ट कैंडल ही होगी ऑर्डर ब्लॉक की। बुलिश मार्केट में अगर मार्केट बेरिश है और आपके पास डीलिंग रेंज बेरिश है तो उसके अंदर फिर आपको हाईएस्ट टॉप वाली कैंडल लेनी पड़ेगी ना ऑर्डर फ्लो की। सर एक और सवाल था। जी इरफान भाई। सर अगर हमारा जो ऑर्डर फ्लो है वो मिटिगेट है और जो हम ऑर्डर ब्लॉक मार्क कर रहे हैं वो अनमिटिगेट है, तो इसको हम हाई प्रोबेबिलिटी मानेंगे या लो ही मानेंगे? उसको आप लो ही मानेंगे बिकॉज आपका ऑर्डर फ्लो देखें ना, अब ये अनमिटिगेटेड है ना, ये ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है, पड़ा हुआ है यहाँ पे। और जी बिल्कुल, ये जो ऑर्डर फ्लो है ये हमने देखा था कि जितने भी बीच में हमारे पास पुल बैक्स थे ये सारे ही आपस में मिटिगेट हुए हैं। तो ज़्यादातर चांसेस फिर ये होते हैं कि यहाँ पे मार्केट ने आना नहीं है, ठीक है, लेकिन फिर भी हम मार्क करके रखते हैं और फिर हम नैरेटिव बिल्ड करने की कोशिश करते हैं अगर यहाँ पे मार्केट आएगी तो उस पर हमने पार्टिसिपेट कैसे करना है, तो वो आगे। तो सर अगर यहाँ पे मार्केट आती है तो वो हमारी हाई रेंज पे ऊपर जाएगी या लो पे वो आएगी? ये सिर्फ ऑर्डर ब्लॉक पे डिपेंड नहीं करता इरफान भाई जी। सिर्फ ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर आप ये आइडेंटिफाई नहीं कर सकते कि मार्केट ने कितना ऊपर जाना है। वो आप सारी चीज़ें जब समझ जाएंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि कौन कौन सी चीज़ें मैटर करती हैं ट्रेड को इनिशिएट करने के लिए। जी जो नेक्स्ट सेशन में होंगी वो? हाँ आने वाले सेशंस में होंगी। जी इंशाल्लाह ज़रूर। शुक्रिया सर। अस्सलाम वालेकुम एहसन भाई। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा एहसन भाई, इससे हट के थोड़ा सा क्वेश्चन है, मतलब अपनी इंफॉर्मेशन के लिए वो पूछना चाह रहा हूँ, ये ब्रेकर ब्लॉक क्या होता है, अगर इसको थोड़ा सा डिफाइन कर दें तो। नबील भाई अभी टाइम नहीं है ब्रेकर ब्लॉक को डिस्कस करने का, वो एडवांस टॉपिक है। वो पढ़ेंगे हम लोग? जी पढ़ेंगे ना, क्यों नहीं पढ़ेंगे। अच्छा फिर ठीक हो गया, जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर मेरे से कल एक छोटी सी गलती हुई, ये जो आपने ट्री बनाना सिखाया है ना साइड पे, तो मैं उसको अनहाइड करते करते मेरा उस पे हाथ लग गया डिलीट वाले पे, तो वो पूरी मार्किंग मेरी उस H1 की या H4 की थी वो डिलीट हो गई। तो कंट्रोल Z भी किया तो वापस नहीं आई, तो ये डिलीट हो करनी पड़ेगी या इसका कोई शॉर्टकट की है? यार कंट्रोल Z से आ तो जाती है, अभी देख लेते हैं। अच्छा अभी देखते हैं ना, ये डब्बा बना हुआ है ना, ये डिलीट कर देते हैं। और मेरा पूरा फोल्डर डिलीट हुआ था। कंट्रोल Z, ये देखें वापस आ गया। जी सही है, तो शायद मैंने अगले दिन उसको रिस्टार्ट किया है ना, तो उसके फिर डेटा से पिछली चीज खत्म हो चुकी थी, तो इस वजह से फिर ये नहीं पूरा फोल्डर डिलीट करके देखते हैं, शायद आ जाए वापस। जी आ गया यार, मेरा तो आ रहा है। जी ठीक है, वो फिर मैंने पीसी रिस्टार्ट किया था ना, तो उसकी मेमोरी से शायद रिस्टार्ट कर लिया तो फिर तो गया ना, फिर तो फिर तो खत्म हो गया सिस्टम, क्योंकि उसने सेव कर दिया ना उसको। जी चलें, बहुत शुक्रिया सर। अस्सलाम वालेकुम। एहसन भाई क्वेश्चन था मेरा। जी जैसे भाई ने पूछा है ब्रेकर ब्लॉक के बारे में, आईसीटी के जो पीडीआर है, तो मेरा एक क्वेश्चन था, है तो वैसे इस टॉपिक के रिलेटेड नहीं, ये जो आईसीटी के हम स्ट्रक्चर देखने के लिए जैसे एसएमसी पे तो कर रहे हैं कि स्ट्रक्चर मैपिंग करेंगे एसएमसी की, तो जो आईसीटी के मेकर मॉडल है एमएमएक्सएम वगैरह, वो उस पर भी हम बात करेंगे इन फ्यूचर? जी जरूर करेंगे सईद भाई।
सर वो काफी दिन हो गए हैं जो हम ये मार्किंग कर रहे हैं आज 4 में, जिसमें भी तो सर वो मार्केट एक रेंज में जा रही है, ना वो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर रही है, ना ही चेंज ऑफ करैक्टर कर रही है। जी ठीक है, तो ऐसा क्यों कर रही है? जी जी यही पूछ रहा था। देखिए हमने ना ये देखें 12 आवर का इसीलिए स्ट्रक्चर आपके सामने यहाँ पे रखा हुआ है कि मार्केट एक्सट्रीम ऑर्डर फ्लो से रिजेक्शन लेके काफ़ी ऊपर खड़ी हुई है, ठीक है जी बिल्कुल जी। और आपको पता है कि मार्केट कोई स्ट्रेट लाइन में कोई तीर या पटाखा थोड़ी है कि निकला और ऊपर जाके फट गया, ऐसा तो नहीं है। ये मतलब आराम से जाती है ना, अपने तरीक़ेकार से जाती है, ठीक है जी। अब वो बीच में अपने वो उसके अंदर काफ़ी सारे फंडामेंटल फैक्टर्स भी होते हैं, कोई न्यूज़ आ गई, कोई वॉर आ गई, कोई बेशुमार इंटरेस्ट रेट पॉलिसी चेंज हो गई, काफ़ी सारी चीज़ें हैं ना जो इस मार्केट पे इफ़ेक्ट डालती हैं, ठीक है जी। तो मार्केट जाएगी अपने टाइम से जाएगी ऊपर। जी सर इंशाल्लाह। और बताएं। अच्छा सर जी, अभी थोड़ी सी डिस्कशन हो रही है तो क्योंकि मैंने भी थोड़ा सा एसएमसी पे काम किया है ना, तो मुझे जो डिफ़िकल्टीज आई थी अगर वो मैं शेयर करूं तो कर लें, या ऑर्डर ब्लॉक तक सारी चीज़ें सबको क्लियर हैं? अगर किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है तो फिर गप लगा लेते हैं, कोई मसला नहीं। ऑर्डर ब्लॉक से रिलेटेड चीज़ें सब क्लियर है एहसन भाई, जबरदस्त। अच्छा ठीक है। अच्छा एहसन भाई एक क्वेश्चन था, तो ये इसमें भी जी जी इसमें भी डिसीजनल ऑर्डर ब्लॉक हम लोग वो एज मार्क कर सकते हैं, जैसे डिसीजनल होती है। डिसीजनल ऑर्डर फ्लो के अंदर जो ऑर्डर ब्लॉक आता है उसको डिसीजनल ऑर्डर ब्लॉक कहते हैं, जो एक्सट्रीम ऑर्डर फ्लो में ऑर्डर ब्लॉक आता है उसको एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक कहते हैं। ठीक है भाई, ठीक है भाई। अच्छा सलमान भी आप क्या कह रहे थे? अच्छा सर जी, मतलब जो पिछले 2-3 साल गुजरे हैं ना, तो इसमें माइंडसेट जो मेरा रहा है वो इंट्राडे ट्रेडिंग का रहा है कि एक दिन में 1 या 2 ट्रेड्स मिल जाएं। तो स्टार्टिंग में जब मैंने मार्किंग स्टार्ट की H1 पे और H4 पे ना, तो बहुत टाइम लगता था स्ट्रक्चर बिल्ड होने पे और फिर मार्केट को उस OB पे आने पे, और शायद तब इतनी अच्छी पड़ी भी नहीं थी कंफर्मेशंस। तो ये होना शुरू हुआ कि उस ऑर्डर ब्लॉक पे आने के बाद भी ट्रेड फेल हो जाती थी। तो वो एक अजीब सी फ्रस्ट्रेशन होती थी कि 15, 20, 25 दिन वेट किया मार्केट के आने का, और जब ट्रेड मिली तो वो भी फेल हो गई। तो फिर मैंने अपना टाइम पीरियड छोटा कर दिया कि 15 मिनट पे ले आता हूँ ना, ताकि मुझे डेली में उन लेवल्स पे आके कोई ना कोई ट्रेड मिल जाए। तो जब मैंने M15 पे शिफ्ट किया तो उसके बाद तो बहुत ज़्यादा ट्रेड्स फेल होना शुरू हो गई, मतलब वो ऑर्डर ब्लॉक वगैरह चले ही नहीं। तो मुझे फिर ये लगा कि शायद छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर मैनिपुलेशन ज़्यादा है, या मे भी मेरी लर्निंग तब सही नहीं थी। सलमान भाई अभी आपको ना, आपने अगर एसएमसी पढ़ी भी है ना, तो जिस वक्त हम ट्रेड एंट्री मॉडल्स पे पहुंचेंगे और एंट्री मॉडल को समझना एक अलहदा बात है, उसको एग्जीक्यूट किस तरीके से किया जाता है ये एक अलहदा बात है, ठीक है जी। मतलब एंट्री मॉडल तो सीधा सीधा ना कि चेंज ऑफ कैरेक्टर विद इंड्यूसमेंट कर लिया और आपने जनाब अपने POI से ट्रेड कर दिया, अगर आपने इस पढ़े में तो। लेकिन चेंज ऑफ कैरेक्टर विद इंड्यूसमेंट और चेंज ऑफ कैरेक्टर विदाउट इंड्यूसमेंट, ये जो एंट्री मॉडल्स हैं ये किस तरीके से एग्जीक्यूट किए जाते हैं, ये प्रॉपर एक लॉजिकल काम है, ठीक है तो इसकी जब हम लॉजिक पे आएंगे ना तो इंशाल्लाह फिर आपको मज़ा भी आएगा और आपको समझ में भी आएगी कि ये कैसे चलते हैं। आपको मैंने वैसे आपको एक असाइनमेंट दिखाई थी अपने एक भाई की बैच नंबर 2 के, जो प्राइस सिग्नेचर्स जो आजकल बना रहे हैं और आजकल वो कर रहे हैं अब डेमो ट्रेड्स कर रहे हैं, तो उसके ऊपर ना आपको एग्जांपल दिखाई थी मैंने, मैं आपको अपनी एक एग्जांपल दिखा देता हूँ, ठहर जाए। प्राइस सिग्नेचर नंबर 2
अब ये देखें, ये आपके सामने ना जी, ये है चेंज ऑफ कैरेक्टर विद इंड्यूसमेंट, ठीक है। जी, इस ठीक चेंज ऑफ है। कैरेक्टर विद इंड्यूसमेंट पे कहाँ से एंट्री क्यों लेनी है, जी, उसके पीछे प्रॉपर रीजनिंग एंड लॉजिक है, ठीक है। अब कहने को तो ये चेंज ऑफ कैरेक्टर विद इंड्यूसमेंट आप भी 2 लाइनें लगा लेंगे, आप भी डिसीजनल ऑर्डर फ्लो लिख लेंगे, और देखें 1 मिनट का चार्ट है मेरे ख्याल से ये वाला, हाँ ये 1 मिनट का चार्ट है। अब ये 1 मिनट टाइम फ्रेम नैरेटिव एंड रीजन बिहाइंड द ट्रेड एंट्री नंबर 1 ये मैंने यहाँ पे मेंशन की हुई है। उसके बाद ये 1 मिनट टाइम फ्रेम ट्रेड एंट्री नंबर 2 एंड नेविगेशन, क्या वजह है, कहाँ से ट्रेड करनी है, क्यों ट्रेड करनी है, वो एक्सप्लेन की हुई है। उसके बाद यहाँ पे ये एक्सप्लेन किया हुआ है कि ये चेंज ऑफ कैरेक्टर विद इंड्यूसमेंट हमारा एक नैरेटिव था और कहाँ पर जाके हमारी बुलिशनेस खत्म हो गई है, ठीक है। और इसको कैसे ट्रेड करना है, आपने एक एक कैंडल के ऊपर क्या नज़र रखनी है और आपसे कैंडल्स कैसे बातें करेंगी, वो सब यहाँ पे एक्सप्लेन हुआ हुआ है। और ये सारी चीज़ें मैंने आपको बतानी है, लेकिन ठीक ये चीज़ें अब जिस तरह सब लोग हैं ना मेरे पास यहाँ पे, तो जी प्रोसेस वाइज मैं समझ रहा हूँ सर। तो कैसे कैसे सब लोगों को समझ में आती जाएंगी चीज़ें, तो हम वहाँ पे पहुँच जाएंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। ये इतनी डिटेल में सर जी मैंने नहीं पढ़ा पहले, बस मैंने चेंज सेक्टर विद इंड्यूसमेंट ये पढ़ा है और बस उधर से पीओआई जो भी पीछे बचा है उस पे एंट्री समझी है। जी सलमान भाई, ये वाली चीज़ें आपको मेरे YouTube चैनल पे भी नहीं मिलेंगी, क्योंकि ये मैंने यहाँ तक की जो डिटेल्स है ना वो पब्लिक नहीं की हुई हैं, ठीक है। एंट्री मॉडल ज़रूर बताया हुआ है और मैंने कुछ ना कुछ उसमें भी हिंट दिया है कि ट्रेड कैसे करनी है, लेकिन असल प्राइवेट मेंटरशिप तो आपकी शुरू ही तब होगी जब आप मेरे साथ वहाँ तक पहुँच जाएंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह सर जी, बहुत उम्मीद है इंशाल्लाह कि बेहतरी आएगी, क्योंकि पिछले 3 साल बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन में गुजरे हैं। कोई नहीं मसला, ये अल्लाह ताला की मर्जी है। बस समझ लें कि हर इंसान को एक दौर से गुजरना है ना, तो आपका भी वो गुजर रहा है दौर, तो कोई नहीं इंशाल्लाह गुजर जाएगा। जी इंशाल्लाह, शुक्रिया सर बहुत। अस्सलाम वालेकुम सर। ऐसा भाई इसकी सेम एंट्रीज में ना मेरे साथ भी यही इशू आ रहा था कि M1 पे चौक वो इतनी जगह फेल हो रहा है कि मैं तो M1 को देखना ही बंद कर दिया था। फिर मैं M3 और M5 पे शिफ्ट हो गया। उस पे फिर कोई कदरे बेहतर रिस्पॉन्स आप कहने के मिल जाता। अच्छा सही है। पर उसमें भी ज्यादातर मतलब मार्केट अक्सर औकात ट्रैप कर ही जाती है। और एक इसमें मेरा क्वेश्चन था, जिस तरह डेली बैठते हैं न्यूयॉर्क सेशन के अंदर, तो आप बड़े टाइम फ्रेम पे जैसे ट्रेड कर रहे हैं, तो उसमें तो ट्रेड हमें मिलेगी 2 दिन बाद, हफ्ते बाद, मतलब हमारा एक नैरेटिव क्या होगा कि हम डेली ट्रेड भी करेंगे कि हम बड़े टाइम फ्रेम पे करेंगे। देखें, अभी मिसाल के तौर पे सबसे पहले तो हम ये डिस्कस करते हैं ना, आज हमारे पास आई है नॉन फार्म पेरोल। जी बिल्कुल, मैं मार्केट देख रहा था, ऐसे ही है। ठीक है, अब नॉन फार्म पेरोल आपके पास जो आज की जो आई है, उसने आपको क्या वैल्यू दिखाई है? उसने दिखाई है 73,000। ठीक है, ठीक है। और आपको पता है कि 73,000 फोरकास्टेड वैल्यू से कम है तो मार्केट जो है वो गोल्ड जो है वो बुलिश होगा, डॉलर इंडेक्स जो है वो बेरिश होगा। ठीक है, ऐसे ही है ना? ऐसे ही है। अच्छा, लेकिन अगर मैं आपको बोलूं कि ये वैल्यूज़ को पढ़ना जो है ना वो इतना आसान काम नहीं है। मतलब यहाँ पे अगर आप देखें तो आपको प्रीवियस वैल्यू 14,000 बता रहा है, फोरकास्टेड 106,000 बता रहा है और 73,000 बता रहा है यहाँ पे, लेकिन ये असल में 14,000 नहीं था, ये असल में 147,000 था। ये देखें, एक्चुअल वैल्यू प्रीवियस जो हमारे पास आई थी वो 147 थी। 147 से ये रिवाइज होके 14 पे आया है, 14,000 जॉब्स। ठीक है, 14,000 जॉब्स के मुकाबले में तो 73,000 ज्यादा होता है। ऐसे ही है। तो प्रीवियस वैल्यूज 14,000 थी, अब की करंट वैल्यू 73,000 है, तो मेरे हिसाब से तो ये अभी भी इट इज बुलिश फॉर डॉलर इंडेक्स। ठीक है, सही। और ऐसे ही गोल्ड शुड बी एंड गोल्ड शुड बी बेरिश। ठीक है, इट शुड बी बेरिश। ठीक है, इसका हरगिज मतलब ये नहीं है कि आप नॉन फार्म पेरोल के ऊपर गोल्ड को सेल कर देंगे, मैं ऐसा नहीं कह रहा, मैं आपको ये न्यूज़ पढ़ना बता रहा हूँ। ठीक है,
नहीं वो तो मैं समझ गया आपका। अच्छा, मतलब कि हमने तो इसका मतलब ये है कि मार्केट ने अगर फॉर द टाइम बीइंग कुछ लोगों को गोल्ड में बुलिश में अपॉर्चुनिटी दी है, देयर इज अ बिग चांस के मूविंग फॉरवर्ड इन द कमिंग वीक मार्केट आपको गोल्ड बेरिश ही नजर आए। ठीक है, सही। अब जब हम इस तरह की फंडामेंटल न्यूज़ को फिर अपने टेक्निकल स्ट्रक्चर के साथ अलाइन करते हैं ना, तो देन वी सी के कौन से ऐसे एरियाज हैं जहाँ से मार्केट रिएक्शंस ले सकती है। तो फिर आपको नज़र आएंगे कुछ एरियाज मेरे चार्ट के ऊपर, और मेरे चार्ट आपको बेशुमार नज़र आएंगे। ठीक है, कि मार्केट कहाँ से बुलिश हो सकती है, कहाँ से बेरिश हो सकती है। ठीक है, ये इस वक्त आपके सामने 8 चार्ट हैं वीकली टाइम फ्रेम से लेके 15 तक। 15 को तो मैं छेड़ता भी नहीं हूँ, 1 आवर तक रहता हूँ मैं। ठीक है, सही है। और हम ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि मार्केट हमारी आवरली चार्ट के ऊपर यहाँ से हमें बेरिशनेस दिखाएगी। ठीक है, मैं एग्जैक्ट यही एरिया मार्क करके बैठा हुआ था। तो बस अभी हम देख रहे हैं, अभी हम इवैल्यूएट कर रहे हैं इसको। अब ये नैरेटिव बिल्डिंग कैसे होती है, कब आप पहुंचेंगे इस लेवल तक, वो पहुंच जाएंगे, आहिस्ता आहिस्ता पहुंच जाएंगे, सब इकट्ठे पहुंच जाएंगे। सही हो गया। मैंने यही एक ये जोन मार्क किया हुआ था, एक इससे ऊपर ना मैंने काफी दिन पहले के मार्क किया हुआ था ना, मैं साथ साथ कर लेता हूँ क्योंकि वो ट्रेडिंग व्यू फ्री वाला है। मैं 1 मिनट तक जाके, जिस तरह आपने बताया नहीं था फेयर वैल्यू गैप और ऑर्डर ब्लॉक्स निकालने होते हैं, तो मैं उस तरीके से जो अनमिटिगेटेड एरियाज होते हैं ना उनको अच्छे तरीके से रिफाइन करके फिर अपने पास रख लेता होता हूँ, वो फिर ना काम दे ही जाते हैं। और जैसे अब ये एक न्यूज आई है, तो अच्छा इसमें मेरा क्वेश्चन था कि ज्यादातर लोग तो न्यूज ट्रेड ही नहीं करते ना, तो मतलब ये ठीक है इतने बड़े ज्यादातर सईद भाई, ज्यादातर लोग न्यूज ही तो ट्रेड करते हैं, हम लोग नहीं करते ट्रेड। हम लोग वो इसी एफएमसी से बेस, क्योंकि मैंने अच्छा इसको मैंने थोड़ा सा ऑब्जर्व किया है। अब आप आज के देखोगे ना टाइम फ्रेम, तो 5 मिनट पे मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट चौक मिल गया था, और उसके बाद मार्केट ने अपने ऑर्डर फ्लो से रिएक्शन लेना स्टार्ट किया। पहले वाले से फेल, इंड्यूसमेंट के बाद फेल किया, एक्सट्रीम से ना बुलिश होने लग गई, और ऊपर जो जोन थे सप्लाई के वहां तक तो जाना था गोल्ड ने, जाहिर सी बात है वहीं से गिरना है ना। तो उससे हम कोई आइडिया एक लगा सकते हैं कि न्यूज किस तरफ को जाना चाह रही है? नहीं, न्यूज के आइडिया कभी भी नहीं लगाने हमने। हम न्यूज से पहले अपना जो ओवरऑल नैरेटिव एंड बायस है ना, उसको अलाइन जरूर करते हैं कि मार्केट को कुछ ऐसा करना चाहिए, और अगर ऐसा कर दे तो फ्यूचर में हम इससे ये एक्सपेक्ट करेंगे, ऐसा जरूर हम करते हैं। लेकिन हम ये नहीं कहते कि लो जी मार्केट बुलिश होने लगी है, ऐसे नहीं करते हम। ऐसे ही सही बेहतर हो। मेरा ख्याल से शायद मेरा सिग्नल का इशू, आपकी आवाज डिस्कनेक्ट हो गई। 1 मिनट। नहीं आ रही आवाज मेरी? अब आई है, अब शायद मेरी तरफ से नेटवर्क इशू ना हो। अब आई है। अच्छा, और किसी भाई का क्वेश्चन? अच्छा, ऐसे में भी एक क्वेश्चन था ये न्यूज़ के रिलेटेड ही, कि आगे फ्यूचर में जो ना आप हमें ये न्यूज़ भी थोड़ी सी रेट करना बताएंगे, जैसे अभी आप बता रहे थे। जी बिल्कुल बताऊंगा, क्यों नहीं बताऊंगा। जी आप लोगों के साथ मैंने लाइव मार्केट इवैल्यूएशन में पूरा महीना आपके साथ बैठना है, उसके बाद फिर डेमो ट्रेड्स के ऊपर महीना बैठना है, मतलब फिर आगे अभी पढ़ाई ख़त्म हो जाएगी तो फिर तो हम रोज़ाना हमारी मुलाकात है ना। जी। अच्छा, एक और मेरे माइंड में एक बात आ रही थी, जैसे मैंने थोड़ी सी एससीटी पढ़ी थी, उसमें जो है ना वो एंट्री मतलब जोन जो बड़े टाइम फ्रेम के मार्क कर लेते थे और एंट्री M1 के ऊपर ही करते थे, तो हम लोग भी सेम प्रोसेस करेंगे? जी ऐसे ही करेंगे। ठीक। एहसन भाई, एंट्रीज तो खैर चलें बाद में हो जाएंगी, मगर ये बताएं आप खाना किस टाइम पे खाते हैं? इतना लंबा तो सेशन चलता है। खाना बस घर जाके खाएंगे। अच्छा ठीक हो गया, मेरी तो भूख से हालत खराब हो जाती है सेशन के दौरान। सर वो मेरी असाइनमेंट देखनी थी लास्ट में, आप देखते बाद। जी हाँ, मैं भी देख लेता हूँ। एक पेज बस। ओके।
असाइनमेंट नंबर सर 8 ये में जब भेजी ना हम आपने? आमिर, 8 अच्छा ये आ गई आपकी असाइनमेंट। बिल्कुल सही है आमिर भाई। यहाँ पे आप देखें, ये आपने मिटिगेटेड ऑर्डर फ्लो, ये मिटिगेटेड एक्सट्रीम ऑर्डर फ्लो, ये वाला आपके पास जो है ना, ये वाला ऑर्डर फ्लो, ये वाला ये हमारे जी पास सर। ये अनमिटिगेटेड है, ये मिटिगेटेड नहीं है। ये पूरा पुल बैक। अब ये नहीं मुझे पता कि ये वाली कैंडल की विक कहाँ पे ख़त्म हो रही है ना, ये वाली इस कैंडल की अगर तो विक यहीं पे कहीं ख़त्म हो रही है ना, तो फिर ये ऑर्डर फ्लो है हमारा, और उसके बाद ये अनमिटिगेटेड भी है, ठीक है, क्योंकि मार्केट ने इसके ऊपर क्लोजिंग देने के बाद ना इसको टैप नहीं किया। लेकिन ये वाला अगर देखें जी सर, वो हाँ ये वाला जी देखें, सही है, अनमिटेड ही है। ये पुल बैक है, इसके ऊपर क्लोजिंग के बाद मार्केट ने इसको टैप कर लिया है, तो ये मिटिगेटेड है, ठीक है, सही है, बाकी आपके ठीक है। सही है सर, सही सर। वो मुझे अभी कंफर्म हो गया ना, क्लोजिंग इसके लिए भी चाहिए, तो फिर यहाँ से पता चल गया। ठीक, थैंक यू सर। सर ये जब हमारा डेमो और लाइव सेशन खत्म हो जाएगा उसके बाद भी आप हमारे साथ कंटिन्यू रहेंगे ना? आपका डेमो और वो जब ख़त्म हो जाएगा तो फिर आपकी अपनी मर्ज़ी है कि आप मेरे साथ बैठना चाहते हैं या आप खुद अकेले बैठ के ट्रेड करना चाहते हैं, वो आपकी अपनी मर्ज़ी है। नहीं, वैसे आपके साथ, जैसे आप हमारे साथ ही होंगे ना, अगर हम हाँ, आपके साथ बैठ के करना चाहिए। जी बिल्कुल बैठ सकते हैं, कोई इशू नहीं। इसका मतलब हमारी बात पक्की है फिर लॉन्ग लाइफ तक? क्या है? मैंने कहा फिर हमारी बात पक्की है लॉन्ग लाइफ तक, मतलब कि जब ये मेरा मतलब सर जी है कि अगर हम आपके साथ ही करना चाहेंगे तो इन फ्यूचर जब तक हम चाहें आपके साथ ही करें। कर सकते हैं, हाँ जी कर सकते हैं, मेरी तरफ से कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। जी। अच्छा एहसन भाई, मेरा एक छोटा सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन के अब ये तो आप अभी वीडियो रिकॉर्डिंग्स जिस तरह से यूट्यूब पर कर रहे हैं, तो जब आपका मतलब कि आप कहते हैं कि आपका जब प्रीमियम कंटेंट शुरू होगा तो उसका आप नहीं करेंगे, तो उसकी रिवीजन के लिए हम क्या करेंगे, किस तरीके से करेंगे? वो कोई मसला नहीं, आपको पता चल जाएगा क्या होगा आपके साथ। चले, क्योंकि मैं होता जॉब पर हूँ और बीच में इतने कभी उठ के चला जाता हूँ, कभी क्या, तो मैं आपकी रिकॉर्डिंग्स ही हैं जो मैं देख के कर रहा हूँ। तो मैं कलीम भाई एक तो चीज़ ये है ना, मैंने आपको बताया था कि जब तक आप ट्रेडिंग के साथ कमिटेड नहीं होंगे ना, तो आपको डिज़ायर्ड रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। मतलब वीडियोस से वो चीज़ें आपको नहीं मिल सकती जो आपकी अपनी कमिटमेंट से मिलेंगी, ठीक है। तो जिस वक्त हमारी लाइव मार्केट इवैल्यूएशन शुरू होगी, तो हम तो उस वक्त वो रिकॉर्डेड सेशंस नहीं होंगे लाइव मार्केट इवैल्यूएशन के, ठीक है। वो तो आप मेरे साथ लाइव बैठे हुए हैं, हम मार्केट को लाइव स्टडी कर रहे हैं, उसमें कुछ मैं आपको एरियाज़ आइडेंटिफाई करके बताऊंगा कि इन तरफ अपनी तवज्जो को लेके जाएं, ये एरिया क्यों इम्पॉर्टेंट है, मार्केट यहाँ पे क्या लॉजिक बनाने की कोशिश करी है, हम वहाँ पे लॉजिक बिल्डिंग की बातें करेंगे, ठीक है। तो वो सेशंस जो हैं वो रिकॉर्डेड नहीं होंगे। वो आप अगर आप अटेंड करते हैं और आप खुद से अपने लिए स्क्रीन रिकॉर्ड कर लेते हैं तो मुझे कोई एतराज़ नहीं है, जब तक कि आप वो अपने तक ही रखेंगे और आप आगे पब्लिक नहीं करेंगे उनको, तो मुझे इस पर कोई एतराज़ नहीं है। और एहसन भाई टाइमिंग क्या होगी? 5 से 9 की होगी ना न्यूयॉर्क में? 5 से 8 9 जहाँ तक भी बस हमें दिल करे बैठने का।
अच्छा, ये कब से स्टार्ट करेंगे? जो पहले के बैच वाले हैं वो भी सारे करेंगे। अच्छा ठीक है, अंदाजन कुछ अब साहब अभी आपकी पढ़ाई मुकम्मल होगी ना जिस वक्त, जी जी, ये पूरा कोर्स मुकम्मल हो जाएगा तो अभी इसमें थोड़ा सा टाइम है। इसमें आपका कोर्स मुकम्मल होने में समझ लें कि 15-20 दिन तो कहीं नहीं गए ना। और अच्छा, चलें, अगर आहिस्ता आहिस्ता चलेंगे तो महीना भी हो सकता है। मतलब वो तो डिपेंड करता है ना कि सबको समझ आ रहा है कि नहीं। बस मैंने वापस आ रहा था तो फिर टाइमिंग के उस हिसाब से फिर शायद ऑलमोस्ट वही टाइम हो जाए। ठीक है, चले सर, महीने बाद इंशाल्लाह मैं भी पाकिस्तान चला जाऊंगा तो फिर मुझे थोड़ा घर में 2 महीने होंगे एटलीस्ट। फिर लाइव मार्केट अगर तब स्टार्ट होगी तो फिर इंशाल्लाह आपके साथ 2 महीने तो बैठ ही जाऊंगा। जरूर जरूर। ऐसा में 1 माह में हो जाएंगे हमारे कंसेप्ट ऑर्डर हैं तो आगे काफी सारे कंसेप्ट बन जाएंगे। अभी जिस वक्त हम आएंगे ना एंट्री मॉडल्स पे हम पहुंचेंगे, एंट्री मॉडल्स के ऊपर मैं आपको असाइनमेंट्स वगैरह दे दूंगा और उसके बाद फिर उन एंट्री मॉडल्स को हमने लाइव मार्केट इवैल्यूएशन में आपके जो आपकी कमानियाँ गोडे सीधे करने हैं ना वो हमने लाइव मार्केट इवैल्यूएशन में करने हैं। ठीक है, और साथ साथ मतलब जो रह जाएगा वो भी चलता रहेगा सेशन के। जी जी बिल्कुल, पढ़ने वाला रह जाएगा, बिल्कुल चलता रहेगा। जो पढ़ने वाली जो चीज़ें हैं वो मोर और लेस हमने सारी मुकम्मल कर ली होंगी इंशाल्लाह 20 दिन महीने में। ठीक है, और उसके बाद फिर लाइव मार्केट वैल्यूएशन में जो कसर रह जाएगी वो पूरी कर लेंगे वहाँ पे। चलो इंशाल्लाह बेहतर हो। क्योंकि अननेसेसरी चीज़ें हमने काफ़ी सारी हमने नहीं पढ़नी। जो एसएमसी में खान के कोर्स या ब्लू पिप्स में जो पढ़ाई गई है ना, जो काउंटर ट्रेंड की ट्रेड्स हैं और अजीब अजीब से लिक्विडिटी के कॉन्सेप्ट हैं वो हमने नहीं पढ़ने। अच्छा, मतलब हम अपना जो रूल्स हैं उसी पे रहेंगे। जी जी, जो मैंने आपको पढ़ाना है, जो मैंने अपना एक वे फॉरवर्ड बनाया हुआ मैंने आपको वो कंप्लीट करवाना ना। सर जो सेकंड बैच में आपने लिक्विडिटी पढ़ाई है वो मैंने देख रहा था आपके एक लेक्चर को, इस बैच में नहीं ना होगी वो बैच 2 की लिक्विडिटी? उसमें ऑर्डर ब्लॉक में आपने लिक्विडिटी का बताया, पर्च की है, वो मैं देख रहा था थोड़ा सा। हाँ, तो उसमें लिक्विडिटी का जिक्र हो रहा था। वरना बैच 2 को कोई लिक्विडिटी मैंने नहीं पढ़ाई। बैच 2 को सिर्फ ऑर्डर ब्लॉक की डेफिनेशन के अंदर लिक्विडिटी जरूर बताई थी, लेकिन वो भी नहीं थी। आप लोगों को मैंने ऑर्डर फ्लो की लास्ट कैंडल बताई है ना। असल में लिक्विडिटी का जो लफ्ज़ है ना वो एसएमसी जिन लोगों ने पढ़ी है वो तो समझ सकते हैं, लेकिन जो जितने भी हमारे न्यू मेंबर्स हैं जो पहली दफ़ा पढ़ रहे हैं उनको लिक्विडिटी का नहीं समझ में आएगी। इसलिए उनके लिए ऑर्डर फ्लो की लास्ट कैंडल उनको समझ में आ जाएगी आराम से। ठीक है, अब मैं अगर यहाँ पे ये बोलूँ कि इस लास्ट कैंडल ने लिक्विडिटी पर्ज कर ली और आगे फेयर वैल्यू गैप दे दिए तो उन बेचारों को समझ में नहीं आना। जी बिल्कुल ठीक हो, वो कॉम्प्लिकेटेड तरह से हो जाएगा। हाँ, तो लिक्विडिटी। अच्छा एहसन भाई, इसके बाद जो आप ये जो आपने ऑर्डर ब्लॉक पढ़ाया था उनको सेकंड बैच को, वो मैंने दोनों वीडियोस देखी हैं जो YouTube पे आपकी अवेलेबल है ना। वो एक तो ऑर्डर ब्लॉक जो एसएमसी पढ़ाती है, एक आपने वो थर्ड कैंडल मिटिगेशन वाला रूल, वो मैंने एक नया पढ़ा था। वो मैंने बैच 3 को नहीं पढ़ाना, वो सर जी मैंने भी सुना कि आपने बैच 3 को नहीं पढ़ाना। उसमें क्या मसला सर? यार वो मैं यूज नहीं करता वो ऑर्डर ब्लॉक, उस ऑर्डर ब्लॉक की जगह मैं ऑर्डर फ्लो को यूज करता हूँ। अच्छा, वो आपने जनरल नॉलेज के लिए बताया होगा वो बस नॉलेज के लिए बताया था उनको, लेकिन उसका फायदा कोई नहीं है इतना ऐसा। तो मैंने जब बात सुनी तो मैंने पूछा था इससे हमारा साइड इफेक्ट तो नहीं होगा? नहीं, वो कह रहे थे नहीं इससे साइड इफेक्ट कोई नहीं होगा, सारा ऑर्डर फ्लो कर लेते हैं बस। मैंने अच्छा कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा। तो ऐसे भाई पता नहीं सर, हमारा हमने ज्यादा टाइम ले लिया सर का, इसलिए हमें सर शॉर्ट करने के लिए ये पढ़ाने लगे। नहीं देखिए, आप लोगों ने बैठना तो बैच 1 बैच 2 के साथ ही है ना। जी बिल्कुल। एक मिनट देना यार, एक इम्पोर्टेंट कॉल आ रही है। अब देखो, मैं आप लोगों को ये कह रहा था कि बैठना आप लोगों ने बैच 1 एंड बैच 2 के साथ ही है। ठीक है, तो जो बैच 1 एंड बैच 2 प्रैक्टिस कर रहे होंगे वो आपके सामने ही होगी। आपको पता चल जाएगा कि थर्ड कैंडल मिटिगेशन के ऑर्डर ब्लॉक्स कितनी दफ़ा यूज़ हो रहे हैं, कितनी दफ़ा नहीं हो रहे। ये तो कोई मसले की बात नहीं है। जी सर। एहसन भाई, एक क्वेश्चन मेरा भी था। जी। ये ऑर्डर ब्लॉक के बाद मैंने आपका एक सुपर ऑर्डर ब्लॉक का सुना हुआ था नाम, तो हम उस तक आएंगे वो
उस तक तो अभी बैच 2 भी नहीं आया सईद भाई। हाँ लेकिन वो सुपर इन्वर्जन फेयर वाली गैप तक जरूर आ गए हैं, तो वो इंशाल्लाह स्टेप बाय स्टेप वो भी आ जाएंगे, आप भी आ जाएंगे। सही हो गया, क्योंकि मैंने आपके ऑर्डर ब्लॉक की वीडियो से ना मैंने उस पर अच्छी खासी रिसर्च की है ऑर्डर ब्लॉक पे कि कौन कैसे चल, वो खैर इंशाल्लाह हम जब बैठेंगे उस पर मैं अपना भी आपको थोड़ा शेयर करूंगा, क्योंकि मैं तो उसके काफी टाइम से मैंने सुना हुआ है, तो मैंने कहा अच्छा यार ये तो पता करवाना है। मैंने तो सर जी आज ही देखा था, वो भी मुझे ऑर्डर ब्लॉक की समझ नहीं आ रही थी। छुपाना मैंने कुछ भी नहीं है, मैंने आप लोगों को सारी चीजें बतानी है, लेकिन सिर्फ इस तरह बतानी है कि सब लोगों को समझ में आए ना। जी बिल्कुल। ये सुपर का भी मुझे आज ही पता लगा, मुझे पता नहीं था, वो भी मैं ऑर्डर ब्लॉक समझ नहीं आ रही, तो मैंने यूट्यूब वीडियो की और सर्च कर ली थी, उसमें वो ऑर्डर सुपर ऑर्डर ब्लॉक का आ गया था। अच्छा, मेरे यूट्यूब पे तो नहीं है कहीं पे भी, मैंने देखा था एक शॉर्ट में लिखा हुआ था वो सुपर ऑर्डर ब्लॉक का। मेरी शॉर्ट वीडियो में नहीं नो सर, वो कोई और थी, पता नहीं किसकी थी वो। मैं ऑर्डर फ्लो का समझने के लिए वो खोला, तो फिर मैंने बंद कर दिया, तो उनका तो कॉन्सेप्ट ही पता नहीं कितने आउट थे। अच्छा। मैंने कहा हमारे सारे ठीक है, हम वही करते हैं। ठीक है। अच्छा एहसन भाई, तो वो फिर जो ट्रेड कर रहे हैं बैच 1 और बैच 2 वालों की बात आपने सिर्फ की है कि बैच 1 वालों को भी नहीं पता अभी, मतलब वो वहां तक नहीं पहुंचे? नहीं बैच 1 को तो ऑलरेडी पढ़ा दिया हुआ ना, बैच 2 अभी तक सुपर ऑर्डर ब्लॉक तक नहीं पहुंचे। अच्छा, तो मतलब अगर वो डेमो, अच्छा अभी तो डेमो कर रहे हैं ना, सही है। मैंने कहा वो ट्रेड पे सुपर ऑर्डर ब्लॉक कोई ऐसी चीज नहीं है कि उसके बगैर ट्रेड नहीं हो सकती, ऐसा कुछ चक्कर नहीं है। सही। अच्छा सर, मेरा क्वेश्चन थोड़ा टू अर्ली है, लेकिन मेरे से इंतजार नहीं हो रहा था, तो मैं ये पूछना चाह रहा था कि हम ये पूरा जो सिस्टम सीख रहे हैं कंफर्मेशन, तो एंड पे हमारे पास इसकी जो एक्यूरेसी निकल के आएगी उसके साथ 1:2 बेहतर रहेगी या 1:3 ठीक रहेगी, जो हमें प्रॉफिटेबल बना दे? यार सलमान भाई, जो मेरा जो है ना ऑब्जेक्टिव, मैंने आपको काफ़ी दफ़ा भी बताया कि मैं तो ये चाहता हूँ कि आप लोग साल में चंद ट्रेडें करें, 5-10 ट्रेडें करें, 20 करें, 30 करें, और आपके पास 2-3 साल के जो खर्चा है ना वो निकल आए। ठीक है, तो मैं आपको जो ट्रेड्स करना जो सिखाने की जो कोशिश करूँगा ना, वो आप पहुँचेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा। मैं आपको मेजर डायरेक्शन के साथ ट्रेड कराने की कोशिश करूंगा कि आपको पता चले कि मार्केट जा किधर रही है। ठीक है, जब आपको ये पता चल गया ना कि हायर टाइम फ्रेम पे मार्केट की डायरेक्शन किस तरफ है, तो उसके बीच में आप बेशक इंटरडे ट्रेड करें, आप स्कैल्प करें या आप स्विंग ट्रेड करें, वो आपकी अपनी मर्जी है। जी सर। अच्छा एहसन भाई, वैसे इसमें अब हमारी एक एक्यूरेसी, जिस तरह मैंने माइकल की भी पढ़ी और इधर उधर की, किसी की 60% है, कोई 70% तक जा रहा है, तो हम इसमें कहाँ तक जा सकते हैं, और एक एवरेज रिस्क टू रिवार्ड हम इसको कहाँ तक अचीव कर सकते हैं? अकाउंट ग्रो करने की जब हम वीडियो करेंगे ना, बनाएंगे जिस वक्त कि आपने अकाउंट ग्रो कैसे करना है, उस वक्त ये सारी चीज़ें हम रिस्क मैनेजमेंट एंड ट्रेड मैनेजमेंट सारी चीज़ें हम सीखेंगे। अभी फ़िलहाल ज़रूरत नहीं है आपको इन सारी चीज़ों के ऊपर अभी फोकस करने की। सर मेरा एक सवाल था। जी सर, बाकी का लोगों का बड़ा जो ट्रेडिंग करते हैं उनका शॉप और टिकटॉक पे वीडियो वैसे वगैरह, पर आपका कुछ ऐसा नहीं देखा, वो पर्सनल यार या वैसे ही आप? टिकटॉक मुझे पसंद नहीं है। जी ठीक हो। और उसकी ऑडियंस बहुत डिफरेंट है, उसके ऊपर कॉर्टेक्स टाइप के ट्रेडर्स जो है ना वो अपनी फकी बेचते हुए नजर आते हैं। जी बिल्कुल ऐसे ही है। तो इसलिए मुझे वो पसंद नहीं है। मेरे पास तो फ़ोन में नहीं है इंस्टॉल टिकटॉक, तो इसलिए बस यूट्यूब ठीक है, इसी के ऊपर ही अच्छे खासे मेंबर्स यहाँ से भी इकट्ठे हो गए हैं, तो अब टिकटॉक से भी अगर आवाम आ गई तो मेरे पास फिर वो फुर्सत नहीं रहेगी ना। हाँ ये तो बिल्कुल है सर। नहीं भाई, ये पूछना चाह रहे हैं कि शो ऑफ नहीं है, ये कहना शो ऑफ का मैं पूछ रहा हूँ कि आप वो उसका आपका पर्सनल शो ऑफ वही गाड़ी नहीं दिखाई अभी तक। शो ऑफ तो फिर हर बंदे की अपनी नेचर होती है ना। जी यही मैं पूछना चाह रहा था। कोई होते हैं ना वो करते हैं, नहीं करते, पसंद ही नहीं करते इस बात को, तो कोई करते हैं वैसे ही बिला वजह। शो ऑफ करके अगर तो मैंने कोई चीज़ बेचनी हो ना तो फिर बात भी है,
क्योंकि शो ऑफ करके तो कोई चीज़ बेची जाती है ना। जी बिल्कुल ऐसे ही है। तो इस तरह का कोई इरादा नहीं है मेरा। जी ऐसा नहीं हमारे एक नेबर हैं, वो किसी इंस्टीट्यूट से कोचिंग ले रहे हैं ट्रेडिंग की ना, तो उन्होंने कोई 15-20 क्लासेस के कोई 20,000 तक पे भी किए। तो उनसे सडनली मुलाकात हुई, तो ऐसे डिस्कशन हुआ, तो ना उन्होंने स्ट्रक्चर मार्किंग पढ़ाई है उनको ना, और ऑर्डर ब्लॉक और एफईजी और उसके अलावा सीआईएसटी का वो कोई टर्म यूज कर रहे थे। तो मेरे ख्याल में शायद वो कोई एंट्री मॉडल है या क्या, वो उन्हें बता दिया है। तो वो विदाउट स्ट्रक्चर मार्किंग और ये सब चीजें पॉसिबल हैं इस लेवल तक जाना? तो क्या ट्रेड रहे होंगे, स्टेट ऑफ डिलीवरी तक आप पहुंच जाएंगे। मतलब विदाउट स्ट्रक्चर मार्किंग भी वो उनके लिए पॉसिबल है इस तरह करना, या बस वो ऐसे ही उन्होंने क्लासेस कंप्लीट कर ली? देखें हमारा जो एंट्री मॉडल है ना, जब हम पहुंचेंगे एंट्री मॉडल पे तो आपको चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी, बेसिकली चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी ऑर्डर ब्लॉक का दूसरा नाम है, ठीक है। अभी ऑर्डर ब्लॉक की आज हमारी पहली डिस्कशन हुई है कि ऑर्डर ब्लॉक आपने ऑर्डर फ्लो में आइडेंटिफाई कैसे करना है। ये ऑर्डर ब्लॉक की फाइनल वर्डिक्ट नहीं है, ठीक है। तो अभी हमने ऑर्डर ब्लॉक को अच्छा खासा एक्सप्लोर करना है, ठीक है। ऐसे ही सर जो हमारे गाँव में एक लड़का है, वो तकरीबन है 22-23 साल का, तो वो भी ट्रेडिंग करता है, उसको 3-4 साल हो गए हैं। तो उसका क्या होता है कंसेप्ट, वो ट्रेडिंग तो करता है पर उसने मुझे लगता है किसी से सीखी नहीं, खुद ट्रेडिंग करता है। तो वो ऐसे करता है, जब हमारे गांव में जो भी लड़के होते हैं उसके दोस्त या वैसे खुद उनसे ले लेता है 20-30 हज़ार, उनको बोलता है कि मैं आपको डबल करके देता हूँ। वो डबल क्या हो जाता है, वो सिंगल भी नहीं रहते। क्या बात। अब देखें चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी के हिसाब से जो ऑर्डर ब्लॉक है ना, जो आईसीटी पढ़ाता है, ये मैंने जो आपको ऑर्डर फ्लो सिखाया ना, ये वाला ये जी, ये आईसीटी के हिसाब से ये चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी है। ये पूरा एक ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है। तो आपको जो चीज़ें मतलब अभी जिस सीक्वेंस से हम चल रहे हैं ना, उस सीक्वेंस से जो जो चीज़ें आपको आसानी से समझ आ सकती हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ साथ साथ, ठीक है। बाद में इन्हीं चीज़ों के मैंने आपको नाम तब्दील करके बता देना कि भाई ये इसको चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी कहते हैं, ये एक और तरीका है ऑर्डर ब्लॉक को देखने का। तो वो तभी होगा ना जब ये वाला कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो ये मैंने मतलब आप लोगों के लिए इन सारी चीज़ों को अलाइन करने में ना थोड़ा सा टाइम स्पेंड किया है कि एक डॉट से दूसरा डॉट कैसे कनेक्ट होगा और आपको एक पूरी कहानी कैसे समझ में आएगी। तो आप सही कह रहे हैं। मैं जस्ट ये पूछना चाह रहा था कि विदाउट स्ट्रक्चर मार्किंग या विदाउट बेसिक्स की अंडरस्टैंडिंग के मतलब वो इस लेवल तक पहुंच सकते हैं इस तरह से? नहीं, स्ट्रक्चर तो पहली चीज़ है ना। देखें पहली तो चीज़ ये है कि आपको स्ट्रक्चर समझना है, तो फिर आपको पता चलेगा कि कौन सा ऑर्डर ब्लॉक मैटर करता है, कौन सा मैटर नहीं करता। अब आपको अगर स्ट्रक्चर पता ही नहीं है कि मार्केट बुलिश है और आप कोई बेरिश ऑर्डर ब्लॉक अपनी तरफ से बना के बैठे हुए हैं कि मार्केट ने बेरिश होना है, मिसाल ना वैलिडेशन थी, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर की उनको अंडरस्ट्रक्चर थी, ना एक्सट्रीम ऑर्डर फ्लो, ना डिसीजनल, कुछ भी नहीं था, बस ऑर्डर फ्लो। फिर कैसे हो सकता है? फिर नहीं हो सकता ना। स्ट्रक्चर की तो ऑर्डर ब्लॉक की तो पहली डेफिनेशन ही बेसिकली ये है कि वो ट्रेंड के साथ बनता है, ठीक है। सही कह रहे हैं सर। हमने तो पुल बैक इतना अच्छा सीखा हुआ है, हम तो हर किसी से पुल बैक ही पूछ रहे थे। तो आहिस्ता आहिस्ता चीजें जो ना वो क्लियर हो जाएंगी आपको। सर ये आज मूव आई है, काफी बड़ी मूव आई है। आवाज क्लियर नहीं आ रही है नशाद भाई, आवाज क्लियर नहीं आ रही आपकी, क्या कह रहे हैं सर? ये जो आज शाम मूव आई है अप ट्रेंड की। जी हेलो सर, ये किस वजह से आई है आज इतनी स्ट्रक्चर में? यहाँ पे जो आप बता रहे हैं CASD की, ये इसी की वजह से है? आज एक फंडामेंटल न्यूज़ इवेंट था जिसको कहते हैं नॉन फार्म पेरोल। नॉन फार्म पेरोल का मतलब ये है कि कितनी जॉब ओपनिंग्स, कितनी जॉब की अपॉर्चुनिटीज़ हैं US मार्केट में, ठीक है। जी सर, ठीक है। नॉन फार्म पेरोल कहा जाता है इसको, ठीक है। सर जरा एक नजर चार्ट पे डाल लीजिए, एक फोटो भेजा है। क्या कर लें? एक नजर चार्ट पे डाल लीजिए, फोटो भेजा है एक। ठीक है।
आपने फोटो भेज दिया, ठीक है। क्या करें अब इसको? सर ये जो मूव आई है यहाँ से, लास्ट वाला जो ऑर्डर फ्लो है हमारा, जी जी, ये कहाँ से आई है इसकी मूव? क्योंकि अनमिटिगेटेड ऑर्डर फ्लो तो नीचे पड़ा है हमारा इससे। नौशाद भाई, आप ये वाली मूव नहीं पकड़ सकते, ठीक है। नॉन फार्म पेरोल या FOMC या CPI या PPI या जितनी भी हाई इम्पैक्ट न्यूज़ होती हैं, इनके अंदर मार्केट में मैनुअल इंटरवेंशन की जाती है, मार्केट को एक डायरेक्शन में दौड़ा दिया जाता है, ठीक है। ये टेक्निकल नहीं चलती यहाँ पे, ये टेक्निकली नहीं चलती, ये मैनुअली चलती हैं, ठीक है। इन ट्रेड्स के ऊपर जितने भी लोग ट्रेड करने की कोशिश करते हैं वो बेसिकली गैम्बल करते हैं, वो अपने आप को तसल्ली दे रहे होते हैं कि नहीं नहीं मैं तो टेक्निकल एनालिसिस पे कर रहा हूँ, लेकिन जब हमें पता है कि भाई इन न्यूज़ के ऊपर होती ही मैनुअल इंटरवेंशन है, तो फिर आपके टेक्निकल एनालिसिस किसी काम के नहीं होते इन न्यूज़ में। इन टाइम्स में ट्रेड करने के लिए एक प्रॉपर तरीक़ेकार है कि आपने अपने न्यूज़ के गुजरने के बाद आपने टेक्निकली इवेलुएट करना होता है कि मार्केट ने आपके साथ कैसा बर्ताव किया है और अब आप फ्यूचर में मार्केट से क्या एंटिसिपेट कर रहे हैं, उस हाइप के गुजरने के बाद जी, उस हाइप के गुजरने के बाद में देखना पड़ता है। जी बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। तो उसको इवेलुएट करने का, असेस करने का, उसमें पार्टिसिपेट करने का प्रॉपर तरीक़ेकार है, ठीक है। ठीक है, तो वो इंशाल्लाह हम ज़रूर डिस्कस करेंगे व्हेन द टाइम कम्स, लेकिन फॉर नाउ अभी आपके लिए ये है कि आपने इस तरह के जितने भी हाई इम्पैक्ट न्यूज़ इवेंट्स हैं इनके अंदर आपने बिल्कुल भी पार्टिसिपेट नहीं करना ट्रेड में, ठीक है, ठीक, क्योंकि ये आपकी लर्निंग इफेक्ट होती है इससे। ठीक है सर, बिल्कुल छोड़ रखा है सब कुछ, सिर्फ लर्निंग ही चल रही है। जी ज़िशान भाई, मुझे सिर्फ कॉफ़ी का शौक़ है यार, कॉफ़ी बनाने का भी शौक़ है और पीने का भी शौक़ है। सर मेरा एक क्वेश्चन है। जी जी, हम जो ऑर्डर फ्लो देखते हैं, वो जब डीलिंग रेंज बन जाती है तो उसी के अंदर हम ऑर्डर फ्लो को मार्क करते हैं। अब जैसे ये स्क्रीन खुली हुई है 12 आवर्स के आपके सामने, इसमें ये डीलिंग रेंज तो बन गई है। अब हम नेक्स्ट जो देखेंगे ऑर्डर फ्लोज, वो जब नेक्स्ट डीलिंग रेंज बन जाएगी तब उसमें जाके मार्क करेंगे। इन बिटवीन ये जो मूव्स हो रही है, कोई कभी बुलिश हो रही है कभी बेरिश हो रही है, तो इसमें हम किसी भी ऑर्डर फ्लो को मार्क नहीं करेंगे, क्योंकि हमें तो पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट चाहिए जो पीछे है, ताकि मार्केट वहाँ पे आती है, कोई रिएक्शन देती है या नहीं देती है, हम उस चीज़ को देख रहे हैं। 12 आवर के ऊपर तो हम नहीं मार्क करेंगे, लेकिन जो बाकी टाइम फ्रेम्स हैं 8 आवर, 6 आवर, 4 आवर, 2 आवर, 1 आवर, उनके ऊपर आप मार्क कर सकते हैं ना। जी जी, मेरा कहने का मकसद यही है ना कि जो डीलिंग रेंज बन जाएगी तभी हम इन चीज़ों को मार्क करेंगे, चाहे वो 1 मिनट में क्यों ना हो। जब डीलिंग रेंज बनेगी तो इन बिटवीन हम फिर उसको मार्क करेंगे। बिल्कुल ऐसे ही, ठीक है। और मैंने अपना जी नहीं, वो थोड़ा इससे हट के है IB के बारे में। मैंने IB चेंज कर दिया था, अपना अकाउंट भी बना दिया, तो मैं वही कंफर्म करना चाह रहा था कि आपके पास उसकी इंफॉर्मेशन आ गई है। जी, जो है ना ऑर्डर फ्लो सिर्फ एक वाहिद एक ही मतलब एक ही ये हमारे पास कोई पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है। हम और भी पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट ऐसे हैं जिनको हम देखते हैं, जो सेशन के शुरू में गालिबन सईद भाई ने डिस्कस किया था, या आई डोंट रिमेंबर किसने किया था, लेकिन ऑर्डर ब्लॉक वगैरह की बात हो रही थी या ब्रेकर ब्लॉक की बात हो रही थी। तो वो भी हमारे पास पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट हैं जिनको हम मॉनिटर करते हैं, तो उनको इंशाल्लाह हम स्टडी करेंगे। जी जी, जब एक्चुअली मैंने वो सारे पढ़े हुए हैं, ब्रेकर वगैरह, मिटिगेशन और ये सारी चीज़ें। तो बस ये मैं इसको कंफर्म करना चाह रहा था ऑर्डर फ्लो के, यार इसमें अगर ये, क्योंकि ये मुझे थोड़ा सा तंग कर रहा था कि मिटिगेशन के इसके बाद डीलिंग रेंज के बाद जो बन रही है मूव जो आ रही है, तो मैं वो यही पहले माइंड में आया कि नहीं इनको भी मार करना है। फिर क्या नहीं, साथ तो कह रहे थे कि जो डीलिंग रेंज बनेगी उसमें फिर देखना है जी। आगे जब नेक्स्ट डीलिंग रेंज बनेगी तो फिर हम उसके बाद उसको में मार्क करेंगे जी। और कोई क्वेश्चन है? अब्दुर्रहमान भाई, एक्सनेस का लिंक तो ऑलरेडी अनाउंसमेंट में शेयर है, मैं आपको भेज देता हूँ यहाँ से कॉपी करके। ये मैंने आपको चैट में भेजा है अनाउंसमेंट का लिंक,
इस पर क्लिक करेंगे ना तो आप डायरेक्टली उसी पोस्ट पे चले जाएंगे। ठीक है, चलें भाइयों, फिर आप रेस्ट करें। इंशाल्लाह कोशिश करें ऑर्डर फ्लो की जो असाइनमेंट है उसको कंप्लीट करने की। ऑर्डर ब्लॉक की भी मैं फ़िलहाल आपको असाइनमेंट नहीं दे रहा, ऑर्डर ब्लॉक को हम रिवाइज़ करेंगे इंशाल्लाह मंडे को, और फ़िलहाल ऑर्डर फ्लो की जो असाइनमेंट है आपकी वो कंप्लीट करके सबमिट करा दें। मंडे तक कोशिश करें हो जाए। अगर कोई क्वेश्चन हो उस दौरान तो इंशाल्लाह मंडे को फिर हम डिस्कस कर लेंगे वो भी। ठीक है, ओके भाई, अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम। ओके सर, अल्लाह हाफिज़।